ये मैंने प्रूफ किया था कल। कुछ नहीं करना, अगर किसी मैट्रिक्स को साइमेट्रिक और अस्क्यू साइमेट्रिक प्रूफ करना है तो बस उसके ट्रांसपोज को स्टडी करो। यक्स का ट्रांसपोज किया, यक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसका मैंने ट्रांसपोज किया और खुद यक्स वहां पे जनरेट हो गया, इसका मतलब यक्स साइमेट्रिक है। अगर यक्स का ट्रांसपोज किया और वहां पे यक्स के जगह माइनस एक्स जनरेट हो गया, इसका मतलब यक्स जो है वो अस्क्यू साइमेट्रिक है। मैंने एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन तुम लोग को बताया था कि अस्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स के सारे डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, बताओ जल्दी से। जीरो। एकदम दिमाग में बिठा लो, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अस्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स के सारे डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा जीरो होंगे। अगर इसको कभी तुमको प्रूफ करना होगा तो तुम क्या करना, यक्स ट्रांसपोज प्लस यक्स इज इक्वल टू जीरो करके इक्वेट कर देना, ठीक है। तो डायगोनल एलिमेंट देखोगे कि खुद ब खुद वहां पे जीरो जनरेट हो रहा है। ये कल मैंने एक्सप्लेन किया था, ठीक है। मैं यहां से आगे बढ़ता हूं, एक एग्जांपल देता हूं। यहाँ पे मैंने क्या किया, एक स्क्वायर मैट्रिक्स पकड़ा, 3 -1 0 2 2 -3 -3 -1 -1, ये मैंने एक स्क्वायर मैट्रिक्स लिया। अब मुझे कोई बोल रहा है कि इसको क्या करो आप साइमेट्रिक और अस्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में लिखो। तो अगर इसको साइमेट्रिक और अस्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना है तो उसके लिए मुझे ए ट्रांसपोज की रिक्वायरमेंट होगी। तो अगर मैं ए ट्रांसपोज कैलकुलेट करने जाऊंगा, बड़ा सिंपल सा प्रोसेस होता है ट्रांसपोज का, और ट्रांसपोज के सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी में से उसका रिवर्सल प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बाकी प्रॉपर्टी तेजी से दिख जाती है, रिवर्सल प्रॉपर्टी में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता रहता है। यहाँ पे देखो ए ट्रांसपोज करेंगे तो ये हो जाएगा 3 -1 0 2 2 -3 और 3 -1 -1। अब क्या है कि a प्लस ए ट्रांसपोज बाई 2, ये उस मैट्रिक्स का साइमेट्रिक वाला पोर्शन होगा। ये हम लोग कैलकुलेट करते हैं, डेट इज हाफ टाइम्स a प्लस ए ट्रांसपोज। a प्लस ए ट्रांसपोज करोगे तो 3 3 जो होगा वो 6 होगा, -1 और 2 जो होगा 1 होगा, 0 और 3 3 होगा, 2 और -1 1 होगा, 2 और 2 4 होगा, -3 -1 विच इज -4, 3 0 3 -1 -3 -4 एंड -1 -1 दैट इज -4। सॉरी, यहाँ पे ये मैंने यहाँ पे डाल दिया, ये ब्रैकेट हटा देता हूँ, इसको मैं क्या कर देता हूँ हाफ टाइम। अब क्या है, हाफ से मैं अगर अंदर में मल्टीप्लाई कर दूं, या इसको रहने देता हूं, कर ही देता हूं हाफ से, तो एक स्केलर से एक मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहा है, सारे एलिमेंट्स हाफ से मल्टीप्लाई होंगे। 3 हाफ 3/2 हाफ 2 -2 3/2 -2 -1, ये क्या हो गया, मैट्रिक्स से का जो साइमेट्रिक वाला पोर्शन हो गया। अब अगर हम पूछें अस्क्यू साइमेट्रिक पोर्शन तो ए ट्रांसपोज बाई 2 दैट इज हाफ टाइम्स ए माइनस ए ट्रांसपोज। चलो a माइनस ट्रांसपोज कैलकुलेट करते, 3 -3 0 -1 -2 -3 0 -3 0 -3 3 -3 2 -1 विच इज 3 2 -2 0 और -3 एक्सक्यूज मी -3 -1 विच इज इक्वल टू -2 3 -0 3 -1 और -3 ये अपना हो जाएगा 2 और -1 + 1 ये 0। अरे वाह, ठीक है। देखो यहाँ पे ये अस्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स जनरेट में देख रहे हो, खुद ब खुद डायगोनल एलिमेंट सारा का सारा 0 हो गया। अब चलो इसको हाफ टाइम्स कर देते हैं, 0 -3/2 -3/2 3/2 0 -1 ये 3/2 1 एंड 0। दिस वन इज अस्क्यू साइमेट्रिक पोर्शन ऑफ मैट्रिक्स। इसका मतलब मैट्रिक्स एक को अगर साइमेट्रिक मैट्रिक्स और अस्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना है, सम के फॉर्म में, तो ये हो गया 3 हाफ 3/2 हाफ 2 -2 3/2 -2 -1 and 0 -3/2 -3/2 3/2 0 -1 3/2 1 and 0. This one is symmetric matrix and this one is askew symmetric matrix. तो यहाँ पे देखो ये साइमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया, तुम देख सकते हो डायगोनल के अबाउट, तुम देखो ना डायगोनल पे मैंने लाइन ड्रॉ कर दिया, देखो हाफ हाफ 3/2 3/2 -2 -2, ठीक है। अस्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स डायगोनल पे लाइन -3/2, देखो उसका मिरर इमेज 3/2 -3/2 3/2 -1 1 दिख रहा है ना, क्लियर है। ये साइमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया और दिस वन इज अस्क्यू। थैंक यू अनन्या। साइमेट्रिक मैट्रिक्स बात समझ में आ गई कि किसी भी मैट्रिक्स को अगर वो मैट्रिक्स दैट इज साइमेट्रिक और अस्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे। कोई बच्चा मुझे आवाज दे रहा है, उसकी आवाज मुझे अभिषेक गुहा जैसी लग रही है, क्या मुझे उसकी आवाज सुननी चाहिए? वोट करो इसके लिए। ये लोकतंत्र है, क्या सुननी चाहिए उसकी आवाज? कितने लोग हो कितने लोग नहीं हो? सर सुननी चाहिए। सर लोकतंत्र में तो मत सुनिए सर, मत सुनिए। ठीक है, हाँ अभिषेक बोलना जा।
क्या 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 मेरी आवाज कट रही है क्या? नहीं नहीं ना? हाँ अभिषेक बोला जाए लोकतंत्र में। सर, ए प्लस ए ट्रांसपोज जो होता है वो तो सिमेट्रिक होता है, तो उसका हाफ क्यों कर रहे हैं? वैसे भी नहीं, तो ये तो कल मैंने एक्सप्रेस किया था ना। देखो, अगर कोई मैट्रिक्स ए जो है वो साइमेट्रिक है या कोई मैट्रिक्स बी जो है वो साइमेट्रिक है, तो लैम्डा टाइम्स बी भी जो होगा वो साइमेट्रिक ही होगा। इस बात की गारंटी। लैम्डा का स्केलर हाफ हो 1/3 हो। हमने यहाँ पे हाफ क्यों किया, ये कल मैंने एक्सप्लेन किया था लास्ट में। मैंने बोला था कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए को हम लोग साइमेट्रिक और अस्क्यू साइमेट्रिक के फॉर्मेट में कैसे लिखते हैं। तो मैंने बोला था कि जैसे हम लोग किसी भी फंक्शन को इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन के सम के फॉर्म में लिखते हैं, सेम टू सेम वही प्रोसेस है। दैट इज, तुम क्या करो कि ट्वाइस ए बाई 2 कर दो। ठीक है, ट्वाइस ए मतलब ए प्लस ए बाई 2। क्लियर है? अब तुम क्या करो, अपने मन से ट्रांसपोज ऐड कर दो और अपने मन से ट्रांसपोज को क्या करो, सब्ट्रैक्ट करो बाई 2। ठीक है अभिषेक? अब देखो मैं क्या करूंगा, ए प्लस ए ट्रांसपोज बाई 2 और ए माइनस ए ट्रांसपोज बाई 2 ऐसा हुआ। क्यों हाफ 2 नीचे जनरेट हो रहा है या हाफ से मल्टीप्लाई हो रहा है वो तुमको दिख रहा होगा यहाँ पे। तो ये मैंने कल लास्ट में एक्सप्लेन किया था कि किसी भी मैट्रिक्स को साइमेट्रिक और अस्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में कैसे लिखते हैं। ठीक है, मैं यहाँ से आगे बढ़ूं बच्चों? ठीक है, यहाँ पे देखना एक कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट है कि इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स of order n, then a पे पावर m का जो ट्रांसपोज होगा वो एक्चुअल में a के ट्रांसपोज पे पावर m होगा। इसको नोट कर। तुम क्या करो, उस स्क्वायर मैट्रिक्स का कोई पावर 2 पावर 3 पावर 4 पावर 5 जो कैलकुलेट करना है, m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, कैलकुलेट करो और कैलकुलेट करने के बाद उसका ट्रांसपोज कैलकुलेट करो, तो वही रिजल्ट प्रोड्यूस होगा जो तुम ए ट्रांसपोज कैलकुलेट करने के बाद वो पावर कैलकुलेट करो। दैट इज ए पे पावर एम का जो ट्रांसपोज होगा वो जो मैट्रिक्स प्रोड्यूस करेगा वही मैट्रिक्स ए के ट्रांसपोज पे पावर एम प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, चलो इस फैक्ट को प्रूफ करते। प्रूफ किया जाए अनन्या? रिप्लाई करना, नहीं बोलोगे तो नहीं प्रूफ करना। क्लास कंट्रोल तुम्हारे हाथ में आज। ठीक है, प्रगति बेचारी बूढ़ी हो गई है, वो तो थकी थकी सी रहती है, उसका दांत वात भी टूट गया तो उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकलता है, तो कितना बोलेगी बेचारी। एकदम बूढ़ी सी हो गई है एकदम। मतलब बचपन से मैंने उसको समझाया था कि अरे ब्रश किया कर, ब्रश किया कर, नहीं मानी। आज उसका सारा दांत टूट गया। क्या क्या क्या? मेरा दांत सही सलामत है। नहीं भाई, तुम्हारा दांत आकाश के दांत में देखो दर्द दे रहा था। नहीं तो अरे सर मैंने आपका क्या बिगाड़ा था? आकाश, अरे तुमने मेरा क्या बिगाड़ा? तुमने कुछ नहीं बिगाड़ा। तुम्हारे डेंटिस्ट के पास अपॉइंटमेंट था ना तुम्हारा आकाश? सर वो तो उस दिन था ना। अच्छा हाँ, उस दिन मतलब दर्द था ना। हाल फिलहाल में मेरे दांत में भी दर्द हुआ था, तो मैं चुपचाप रहा, किसी को बताया नहीं तो सब मुझे डांटेंगे कि ब्रश नहीं करते हो टाइम पे, ब्रश नहीं करते हो टाइम। तो 2 दिन 3 दिन चुपचाप रहा, दर्द ठीक हो गया मेरा। एक्चुअल में मेरा थोड़ा सा खाने का जो स्ट्रेटजी है ना वो अलग ढंग का है। मैं खाना खा के भी ब्रश करता हूँ, ब्रश करके भी खाना खाता हूँ, दोनों काम करता हूँ। किसी दिन सुबह उठा, मूड हुआ कि चलो आज खाना खाते फिर ब्रश करेंगे, तो खाना ही खा लेता हूँ, फिर ब्रश कर लेता हूँ। तो ऐसे में अगर मेरे दांत में दर्द होगा तो बात कौन सुनेगा? मैं ही सुनूंगा ना, तो डर से बताता ही नहीं। यहाँ पे आ जाते हैं, चलो इस फैक्ट को प्रूफ। एम इज इक्वल टू 2 के लिए इसको ट्राई करते हैं। हमने क्या किया है कि ट्रांसपोज के लिए रिवर्सल लॉ पढ़ा है। दैट इज ए और बी अगर 2 स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए इंटू बी का जो ट्रांसपोज होता है वो एक्चुअल में बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज होता है। ये तुम लोग को पता है। तो ए स्क्वायर का ट्रांसपोज को मैं ऐसे लिख सकता हूं, ए इंटू ए का ट्रांसपोज। यस या नो? अब रिवर्सल लॉ लगाएंगे तो क्या रिवर्स होगा ए पे, तो ये ए का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज ही हो जाएगा, विच इज इक्वल टू ए के ट्रांसपोज का स्क्वायर। ठीक है, इसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर ए क्यूब के ट्रांसपोज नहीं, प्रगति तुम नहीं बोलोगी, समझ गए, थक जाओगी। ठीक है, अब तुम्हारा एज नहीं रहा बोलने का। अरे समझ रहे हो, बोलना मत ऐसे में, जानते हो बुढ़ापे के दौर से गुजर रहे हो। नहीं बोलो, रिक्वेस्ट है, मैं हाथ जोड़ता हूँ। इसको क्या करेंगे, सुरांकन भी कुछ बोला है, वो तो और बेचारा एकदम लाठी पकड़ के चलता है, एनर्जी बचाई नहीं उसकी जिंदगी में, चल नहीं सकता, चल भी नहीं सकते, काठी पकड़ के बैठे हुए हो। सर बेड में बैठा।
ए पे ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज इंटू ए स्क्वायर का ट्रांसपोज, ठीक है। हाँ भाई सर आपने जो सबसे ऊपर लिखे ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, सर इसको हम ऐसा लिख सकते कि सर ए का ट्रांसपोज इंटू बी का ट्रांसपोज? नहीं, नहीं 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 नहीं, इन जनरल ये करेक्ट नहीं होगा। दैट इज ए इंटू बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज, तुम ये बोल रहे हो इसका ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज। स्पेशल केसेस बनाए जा सकते हैं लेकिन इन जनरल ये रॉन्ग फैक्ट है, इसीलिए तो इसको ट्रांसपोज का रिवर्सल रूल बोलते हैं। रिवर्सल रूल इसको क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो क्या करता है, ऑर्डर को रिवर्स कर देता है। बी ए इंटू बी है, बी बाद में ए पहले है, तो अब की बार क्या वो करता है, बी को पहले भेज देता है और ए को बाद में कर देता है, दैट इज रिवर्स कर देता है, ठीक है ना। तो यहां पे देखोगे ए क्यूब का ट्रांसपोज जो होगा ए पे ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज इंटू ए के ट्रांसपोज का स्क्वायर, दैट इज ए के ट्रांसपोज का क्यूब। एंड सिमिलरली ऐसे करके हम चाहे तो मैथमेटिकल इंडक्शन लगा के ए पे पावर एम का जो ट्रांसपोज है उसको हम लोग ए के ट्रांसपोज पे पावर एम प्रूफ कर सकते हैं। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं? कोई भी बच्चा? अभिषेक, अभिषेक कुछ बोलो भाई। नहीं तो जानते हो दांत सड़ जाएंगे मुंह में, बिना बोले रहोगे, यूज ही नहीं करोगे दांत उसको बोलने में तो क्या होगा, वो उसमें दर्द होगा कि नहीं? ठीक है, चलो मैं यहां से आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट फैक्ट पे चलता हूं। नेक्स्ट फैक्ट पे आ जाता हूं, वो साइमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स से ही कनेक्टेड है। लिखोगे फैक्ट कि इफ ए इज अ साइमेट्रिक मैट्रिक्स, साइमेट्रिक मैट्रिक्स, देन ए पे पावर एन इज ऑल्सो अ साइमेट्रिक मैट्रिक्स फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। तुम कोई भी नेचुरल नंबर उस पर पावर डाल दोगे तो वो साइमेट्रिक मैट्रिक्स ही होगा। बड़ा खतरनाक सा फैक्ट है। चलो इसको प्रूफ कर देते हैं। कैसे प्रूफ करेंगे? हमको प्रूफ करना है कि ए पे पावर एन जो है वो एक साइमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो इसके लिए तुम क्या करो, x इज इक्वल टू ए पे पावर एन पकड़ लो, ठीक है। अब क्या करते हैं, अगर x साइमेट्रिक मैट्रिक्स है तो x का ट्रांसपोज x के इक्वल होना चाहिए, तो तुम x का ट्रांसपोज कैलकुलेट करो, दैट इज ए पे पावर एन का ट्रांसपोज। ए पे पावर एन का ट्रांसपोज एक्चुअल में जो होता है ए के ट्रांसपोज पे पावर एन होता है। बात समझ में आ रही है? हाँ सर। कैसे आनो? अब सिंस ए इज साइमेट्रिक मैट्रिक्स, ए जो है साइमेट्रिक मैट्रिक्स है, यहां पे देखो, सिंस ए इज साइमेट्रिक मैट्रिक्स इट मींस ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। तो तुम क्या करो, अब यहां पे ए के ट्रांसपोज को ए से रिप्लेस करो तो ये ए पे पावर एन हो गया, दैट इज एक्स का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए पे पावर एन विच इज इक्वल टू एक्स। दैट इंप्लाइज एक्स का ट्रांसपोज इज इक्वल टू एक्स, दैट इंप्लाइज एक्स इज साइमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या बड़ा टफ फैक्ट था? नहीं सर। नहीं नहीं सर। दैट इज ए पे पावर एन इज ऑल्सो सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चलो ठीक है। सर वो तो ऐसे भी दिखता है ना सर। कैसे दिखता है बच्चे? सर इतना मतलब दुखी होकर क्यों बोलता है भाई? हाँ सर। हाँ, इतना दुखी होकर क्यों बोल रहे हो? नहीं सर, वो एक ए अगर साइमेट्रिक मैट्रिक्स होगा तो हाँ। ए पे पावर एन भी एक साइमेट्रिक मैट्रिक्स ही होगा ना सर। तो कैसे? ऐसी- नहीं, ये तुमको फीलिंग्स आ रही है, मुझे इस बात की कोई फीलिंग्स नहीं आ रही, ठीक है। हाँ नहीं, मुझे यहां से दिखाना था, ठीक है। नेक्स्ट फैक्ट मैं बोलता हूं, इफ ए इज अ स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर ए एक स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स है एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, देन यहां पे थोड़ा सा गड़बड़ है। ए पे पावर n जो होगा ये साइमेट्रिक मैट्रिक्स होगा इफ n इज इवन नंबर, दैट इज इवन नेचुरल नंबर अगर n है तो a पे पावर n साइमेट्रिक मैट्रिक्स, और ये स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स होगा इफ n इज ऑड नेचुरल नंबर या ऑड नंबर में सीधा लिखता हूं, ठीक है। चलो इस फैक्ट को हम लोग प्रूफ कर लेते हैं। चलो इसको नेक्स्ट, चलो यहीं पे प्रूफ कर देते हैं, यहां पे दिख जाएगा। क्या है ना, x इज इक्वल टू ए पे पावर n पकड़ लो, ठीक है। अब अगर मैं बोलूं x का ट्रांसपोज क्या होगा तो तुम बोलोगे ए पे पावर n का ट्रांसपोज होगा, यस या नो? प्लीज कंफर्म करो। नहीं, अब यहां पे देखोगे ए पे पावर n का ट्रांसपोज को ए के ट्रांसपोज पे पावर n लिखोगे,
अब सिंस ए इज अस्क्यू साइमेट्रिक, यहां देखना ए अगर अस्क्यू साइमेट्रिक है मतलब ए का ट्रांसपोज जो होने वाला है वो क्या होगा, माइनस ए हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ये होगा माइनस ए पे पावर एन हो जाएगा, डेट इज -1 पे पावर एन इंटू ए पे पावर एन होगा। एग्री करते हो इस बात से? प्लीज कंफर्म हाँ, करो। विच इज इक्वल टू -1 पे पावर एन इंटू एक्स मैट्रिक्स, दैट इज एक्स का ट्रांसपोज, दैट इंप्लाइज एक्स का ट्रांसपोज इज इक्वल टू -1 पे पावर एन इंटू एक्स मैट्रिक्स। अब देखना एक्स का ट्रांसपोज एक्स मैट्रिक्स के इक्वल कब होगा, जब -1 पे पावर एन 1 हो जाए, और एक्स ट्रांसपोज -x के इक्वल कब होगा, जब n जो हो जाए वो ऑड नंबर हो जाए, दैट इज 1 3 5 7 एंड सो ऑन। तो यहां से तुम बोल सकते हो कि अगर n इवन है तो x इज सिमेट्रिक, n ऑड है तो x इज अस्क्यू सिमेट्रिक। x का मतलब a पे पावर n। बात समझ में आ गई? कैसे दो प्लीज कंफर्म। हाँ सर। यही सर, ठीक है, जल्दी से हाँ, नोट सर। करो, मैं नेक्स्ट पेज में जाऊंगा बच्चों। हो गया। हो गया? जल्दी से नोट करो। नहीं सर। नहीं हुआ? हाँ सर, मैं बहुत खुश हूँ। नहीं यार, मैं तो हमेशा खुश रहता हूँ, मतलब कोशिश करता हूँ खुश रहने की, मतलब कोशिश। तुम लोग के साथ मिलता हूँ तो मजा आता है, तो थोड़ा सा एक्चुअली में कभी कभी मैं दुखी होता हूँ ना जब तुम लोग रिप्लाई नहीं करते, या तुम लोग का अप्रोच जो होता है ना वो डेड अप्रोच होता है। सब ये सोच के बैठे होते हैं कि मैं क्यों रिप्लाई करूँ, सारे क्लास की जिम्मेवारी मैं अपने कंधे पे क्यों लूं? तो मैंने सारे क्लास की जिम्मेवारी आज अनन्या के कंधे पे डाल दी है कि तुम्ही को रिप्लाई करना है। ठीक है, तो मैं टेंशन फ्री हूँ, अनन्या रिप्लाई करते रहेगी। एक डिफॉल्ट सेटिंग में अभिषेक है ही, कोई नहीं किया तो अभिषेक रिप्लाई करेगा। थैंक यू अभिषेक। क्या क्या हंस रहे हो अभिषेक? हाँ, तो मैं तुमको डिफॉल्ट सेटिंग होता है ना, कुछ नहीं तो अपने आप वो सेटिंग ले लेता है, पता है ना? हाँ, तो उसे डिफॉल्ट सेटिंग में मैं तुमको एज्यूम करके चलता हूँ कि अभिषेक है वो डिफॉल्ट सेटिंग वो संभाल लेगा क्लास। ठीक है, बुरा मत मानना लेकिन ठीक है। हाँ बोलो सर। ये ए ट्रांसपोज जो है उसको -a क्यों है? क्योंकि मैंने ऑलरेडी इन्फॉर्म किया कि ए इज अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की एक खासियत होती है कि अगर उस मैट्रिक्स का तुम ट्रांसपोज कैलकुलेट करो तो जो ट्रांसपोज होता है वो उस मैट्रिक्स का माइनस टाइम्स होता है। तो डेफिनेशन में मैंने लिखाया था अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो मैं यहां से आगे बढ़ता हूं। क्या अनन्या चुप हो गए? अभिषेक पे पूरा छोड़ दे। तो x ट्रांसपोज इज इक्वल टू x होगा व्हेन n इज इक्वल टू 2k। ठीक है, वेयर k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एंड ये हो जाएगा -x व्हेन n इज इक्वल टू 2k + 1 वेयर k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, यहाँ या होल नंबर भी डाल सकता हूँ मैं यहाँ पे, चलो छोड़ो ना, वो तो दिखेगा ही दिखेगा। तो अब मैं इसको छोड़ के आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट जो फैक्ट तुम लोग नोट करोगे वो ये नोट करोगे कि इफ A and B are two symmetric matrix या symmetric matrix, then AB plus BA is symmetric and AB minus BA is askew symmetric मैट्रिक्स। ठीक है, इसको तुम लोग खुद से प्रूफ कर लोगे, मैं छोड़ दूं इसके प्रूफ को, ट्राई करना। तुमको क्या करना है, ए बी प्लस बी ए ट्रांसपोज को ए बी प्लस बी ए के इक्वल दिखा दो तो सिमेट्रिक हो गया। ए बी माइनस बी ए के ट्रांसपोज को ए बी माइनस टाइम्स ए बी माइनस बी ए का मैट्रिक्स दिखा दो, वो तुम्हारा क्या हो गया, अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। मैं यहाँ से आगे बढ़ना चाहता हूँ बच्चों, प्लीज मुझे अलाउ करो। हाँ सर। ठीक है, चलो एक कॉन्सेप्ट है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हम लोग पढ़ लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स पे जाएंगे। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस क्या होते हैं? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, सॉरी मैट्रिक्स, अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और उस स्क्वायर मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज कैलकुलेट करते हैं और उस स्क्वायर मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को मैंने उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई किया और वो मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट यूनिट मैट्रिक्स हुआ तो हम बोलेंगे कि दैट मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ये लिखना, मैट्रिक्स सच दैट ए इंटू ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज इंटू ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, देन
A is called orthogonal matrix. A को हम लोग ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है ना? हाँ अगर हाँ, इस मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज का प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो। एक बहुत ही फेमस एग्जांपल है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का, वो एग्जांपल है A इज इक्वल टू, वो रोटेशन वाला मैट्रिक्स देखना यहाँ पे, cos थीटा प्लस साइन थीटा माइनस साइन थीटा एंड cos थीटा, ठीक है? इस वाले मैट्रिक्स को थोड़ा सा देखो। अगर मैं A ट्रांसपोज कैलकुलेट करूं, इसको मेमोराइज भी करना है, A का ट्रांसपोज मैं कैलकुलेट करूं तो ये हो जाएगा cos थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा और cos थीटा। अब तुम क्या करो, ये पता चलता है ना ये मैट्रिक्स कहां से जनरेट होता है? थोड़ा सा फीलिंग आ रही है रोटेशन वाले में, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है वहां पे ये मैट्रिक्स जनरेट होता है। मैंने तुम लोग को एक्सप्लेन किया ये, तो तुम लोग झूठ नहीं बोल सकते। A इंटू A ट्रांसपोज की बात करेंगे तो ये cos थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा, और A ट्रांसपोज हो गया cos थीटा माइनस साइन थीटा साइन थीटा एंड cos थीटा। इसको कैलकुलेट करेंगे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, दिख रहा है तुम लोग को? फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम माइनस cos थीटा साइन थीटा, हाँ सर, प्लस थैंक यू cos थीटा इंटू साइन थीटा। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम माइनस साइन थीटा इंटू cos थीटा प्लस cos थीटा इंटू साइन थीटा, एंड सेकेंड रो सेकेंड कॉलम दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ पे देखें तो साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा 1, ये जीरो और ये 1, दैट इज ये जो है ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू। तुम थीटा का कोई भी वैल्यू रखोगे cos थीटा साइन थीटा और माइनस साइन थीटा cos थीटा जो होगा वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ही होगा, ठीक है? अगर A का ट्रांसपोज यहाँ देख रहे हो तो A का ट्रांसपोज भी तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा। इफ A इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स देन A ट्रांसपोज इज आल्सो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, यस या नो? ये नोट कर लो। हाँ सर, इफ A इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, अगर तुमको प्रॉब्लम होगा अनन्या तो चुप हो जाना, समझे ना? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं रहती है, ठीक है सर कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अरे यार जब तुम लोग रिप्लाई करते हो ना अपना अपना टाइप की फीलिंग्स आती है। तो पढ़ाते समय मैं जब पढ़ाता हूँ तो ये नहीं सोचता हूँ कि मैं किसी स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूँ, रहता है ना कि ऐसे फ्रेंड सर्कल होता है ना, फ्रेंड सब बैठे हो, चलो उनसे बातें चीज चल रही है और पढ़ाई चल रही। मैं इतना फास्ट कभी नहीं पढ़ाता था जितना तुम लोग को पढ़ाता हूँ ना, इतना फास्ट मैं कभी पढ़ाता ही नहीं था। मैं एकदम रिलैक्स होकर पढ़ाने वाला आदमी था। मैं जानते हो जब मैं शुरू आकाश ज्वाइन किया था ना तो मैं मैथ्स पार्टी किया करता था संडे को मैं बच्चों को इनवाइट करता था कि आओ आराम से बैठेंगे और मैथ्स के नए नए फैक्ट रिलैक्स्ड होकर सीखेंगे और बातें करेंगे। तो संडे को कुछ बच्चे जो इंटरेस्टेड होते थे 3, 4, 5 बच्चे आते थे। और लाइब्रेरी जो है ना आकाश का, जो आकाश गए हो उन्होंने लाइब्रेरी देखा होगा, तो लाइब्रेरी में जाके मैं बैठता था और फिर 3, 4 बच्चे रहते थे, वहां पे बैठते थे, बातें करते थे और मैथ्स करते थे। एक कॉन्सेप्ट उठाते थे, उस पर डिस्कशन करते थे, फिर आराम से बातें करते थे। मतलब मुझे याद है कि मैं 10 बजे 10:30 बजे बैठता था तो शाम के 3 बजे तक लगातार बैठा रहता, 3 बजे तक, 2 बजे तक। उस दिन मैं लंच भी नहीं करता था, छोड़ देता था। बच्चे बोलते थे कि सर जाके लंच कर लीजिए ना, बड़ा मजा आता था उसमें, बच्चे भी इंजॉय करते थे। लेकिन जब सिलेबस कंप्लीट करना होता है ना कम टाइम में, तो ये सारी चीजें छूट जाती हैं। इफ A इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, मैं यहां पे आ जाता हूं, देन A ट्रांसपोज इज आल्सो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, मैं आगे बढ़ूं यहां से? क्लियर है? हाँ, अच्छा, यहाँ पे याद रखना कि अगर A ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो A इंटू A ट्रांसपोज जो होगा वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। प्रगति ने एक क्वेश्चन पूछा था, मैं उस क्वेश्चन का रिप्लाई करना चाहता हूँ यहाँ पे। एक्चुअल में क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन नंबर 26 है, लिखना लेट A इज इक्वल टू 1, 1, 0, 1, ठीक है? मेरा भी सर ये डाउट था। P इज इक्वल टू cos π/6, ठीक है, मैं ये क्लियर कर देता हूँ। sin π/6 माइनस sin π/6 एंड cos π/6। P कैसा मैट्रिक्स है? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, लग रहा है तुम लोग को ऐसा? यस या नो?
याद करो। हाँ, सर। थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 6 हाँ, रिप्लेस सर। करेंगे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। देखो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है ना। एंड Q जो हमको दिया हुआ है वो P इंटू A इंटू P ट्रांसपोज। हमेशा याद रखना, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव बट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव, ठीक है। देन फाइंड, क्वेश्चन में है मतलब ऑप्शन दिया हुआ है, मैं सीधा फाइंड कर देता हूं। P ट्रांसपोज इंटू Q पे पावर 2013 इंटू P, ये हमको फाइंड करना है। सही पूछो तो एक्चुअल में कोई अगर हमको Q पे पावर 2013 ये कैलकुलेट करके मुझे कोई बता दे तो P ट्रांसपोज और P को मल्टीप्लाई करने में कितना टाइम लगेगा? सही बोलो, कुछ भी नहीं लगेगा। कैसे आनो? नहीं, ये तीन मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आएगा। लेकिन Q पे पावर 2013 हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? ये प्रॉब्लम है ना। तो देखो एक्चुअल में हम लोग ऐसे अप्रोच नहीं करेंगे पे पावर 2013 ऐसे डाल देंगे, नहीं ऐसे अप्रोच नहीं करेंगे। मैं तुमको प्रोसेस दिखाता हूं। क्या कोई किसी ने इस क्वेश्चन को किया है? एनीवन? नहीं सर। हाँ सर, ट्राई किया था बट अच्छा, हुआ नहीं। किसने किया है? किसी ने किया है शायद। किसने किया? शिवांग तुमने किया है? नो सर। अच्छा, देखो एक्चुअल में मैं तुमको बताता हूं कि अगर मैं तुमको बोलूं कि क्यू स्क्वायर कैलकुलेट करो तो क्यू स्क्वायर तुम कैसे कैलकुलेट करते? तुम लिखते क्यू इंटू क्यू। क्यू जो है क्या है? पी इंटू ए इंटू पी ट्रांसपोज, यस या नो? नहीं, और दूसरा क्यू जो है वो क्या है? पी इंटू ए इंटू पी ट्रांसपोज, है ना। तो यहां पे देखो P इंटू ए इंटू जो बीच में P ट्रांसपोज इंटू P है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तो होल्ड करता है ना मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। मतलब किसी भी दो को हम आसानी से मल्टीप्लाई, तो P ट्रांसपोज इंटू P को एक साथ ले ले और A इंटू P ट्रांसपोज हो जाए। अब सिंस P इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ये तुम लोग को दिख रहा है मैट्रिक्स, इसका मतलब P इंटू P ट्रांसपोज इज इक्वल टू P ट्रांसपोज इंटू P इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसका मतलब ये हो जाएगा P इंटू ए इंटू आई इंटू ए इंटू पी ट्रांसपोज। अब A इंटू आई की बात करेंगे तो A इंटू आई तो A ही हो जाएगा। तो सही पूछो तो ये P इंटू ए इंटू पी ट्रांसपोज, मतलब ये P इंटू ए स्क्वायर इंटू पी ट्रांसपोज है। क्यू स्क्वायर समझ में आया तुम लोगों को बच्चे? यस, कंफर्म। अगर मैं तुमको बोल लूं कि Q पे पावर 3 कैलकुलेट करना है, मतलब Q स्क्वायर इंटू क्यू, डेट इज P इंटू ए स्क्वायर इंटू पी ट्रांसपोज इंटू P इंटू ए इंटू पी ट्रांसपोज। फिर से अगर P ट्रांसपोज इंटू P करोगे तो फिर से ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा और ये ए स्क्वायर इंटू ये ए क्यूब बन जाएगा इंटू P ट्रांसपोज। क्या समझ में आ गया क्या था इसके पीछे का गेम? हाँ सर। यही था एक्चुअल में ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट था यहाँ। ऐसे ही अगर इसी प्रोसेस को हम कंटिन्यू करें तो Q पे पावर 2013 जो हो जाएगा वो P इंटू ए पे पावर 2013 इंटू P ट्रांसपोज हो जाएगा, ठीक है। हमको एक्चुअल में Q पे पावर 2013 कैलकुलेट नहीं करना है, हमको P इंटू Q पे पावर 2013 इंटू P ट्रांसपोज कैलकुलेट करना है। मतलब नहीं, उल्टा मैंने बोल दिया। एक्चुअल में हमको P ट्रांसपोज इंटू Q पे पावर 2013 इंटू P कैलकुलेट करना है। मतलब इस तरफ P ट्रांसपोज लगाएंगे, Q पे पावर 2013 इज इक्वल टू P इंटू ए पे पावर 2013 इंटू P ट्रांसपोज, और इस तरफ P लगाएंगे। ये हो जाएगा P ट्रांसपोज इंटू P, ए पे पावर 2013 इंटू P ट्रांसपोज इंटू P, ठीक है। ये दिख रहा है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मैंने होल्ड करवा यहाँ पे, तो P ट्रांसपोज इंटू P आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू ए पे पावर 2013 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, दैट इंप्लाइज ए पे पावर 2013। इसका मतलब P ट्रांसपोज इंटू Q पे पावर 2013 इंटू P जो होगा वो एक्चुअल में ए पे पावर 2013 होने वाला है। अब ए पे पावर 2013 तुम लोग कैलकुलेट कर सकते हो, तुम लोग बहादुर हो, इतना तो भरोसा कर सकता हूं ना कैलकुलेट। ए मैट्रिक्स जो है वो एक्चुअल में ध्यान दो 1101 है भाई। नहीं, इसको मैंने बोला कि तू ऐसे क्यों नहीं हो जाता, कैसे? तो 1001 और साथ में बेचारे को छोड़ दो 0100, यस या नो? ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस इसको बी मैट्रिक्स बोल देंगे। ये बी मैट्रिक्स देखो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट का सम 0 दिख रहा है ना, और इसका स्क्वायरिंग इनटू सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट का सम 0 दिख रहा है, मतलब उसका स्क्वायरिंग बी स्क्वायर 0 होने की गारंटी है। नहीं, इसका मतलब ए पे पावर 2013 का मतलब आई प्लस बी पे पावर 2013, मतलब 2013 सी नॉट आई प्लस 2013 C1 बी प्लस आगे जितने भी होंगे सब 0 0 हो जाएंगे। आगे कैलकुलेट कर लोगे, मैं छोड़ देता हूँ। तो यही एक्चुअल में क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 26। क्लियर हो गया क्या? स्क्रीन नहीं आ रहा है?
सर वो AI एक मिनट, क्या मेरे नेटवर्क में तुम लोग को कुछ प्रॉब्लम फील हो रहा है? नहीं सर, ठीक है। एक मिनट देख लेता हूं, मेरे पास गूगल है। नो सर। नहीं होना नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें ढेर सारा डाला गया है डेटा कि क्लास में कभी नहीं, एकदम दौड़ रहा है यार, देखो तो। हाँ एकदम सही चल रहा है, एकदम करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये भी मेरा प्रॉब्लम होगा। हाँ। मैं कनेक्ट कर आप अपना वाला जानते हो, जो मतलब कि ब्लेम है मेरे माथे पर मत थोपो। ये नहीं। जो लोग बूढ़े हो जाते हैं ना, उनकी हैबिट हो जाती है अपना ब्लेम दूसरे के माथे पे। नहीं सर। ठीक है, मैं आगे बढ़ूं यहाँ से? कोई कुछ पूछना चाहते हो मुझसे? जल्दी से पूछो, मुझे खत्म करना है। सर A into I को सही कैसे? किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वही मैट्रिक्स होता है, ठीक है ना? I इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो I इंटू ए इज इक्वल टू ए इंटू आई इज इक्वल टू ए मैट्रिक्स, ये मैंने बोला है, ठीक है? तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है सुरांकन? मैं आगे बढ़ सकता हूँ यहाँ? हाँ चलो तो अब मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दूंगा इनवर्स मैट्रिक्स का। इनवर्स क्या होता है? इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है? ऑफ अ मैट्रिक्स, पहली बात यह है कि किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं, मतलब कि सॉरी, सारे मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए जो सबसे पहला क्राइटेरिया होना चाहिए मैट्रिक्स पे कि दैट मैट्रिक्स मस्ट बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। अब क्या सारे स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है? नहीं, ये बात भी नहीं। सारे स्क्वायर मैट्रिक्स का भी इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स सिंगुलर है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कोई मुझे बता सकता है? याद है किसी को नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट जीरो नहीं होता है? तो वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स जो नॉन सिंगुलर है, उसी स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स मैट्रिक्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है? वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स जो सिंगुलर मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स का स्क्वायर इनवर्स मैट्रिक्स एग्जिस्ट नहीं करता। ये बात अपने दिमाग में एकदम फिट बिठा लो। तो चलो यहाँ पे आते हैं सर। हाँ, फर्स्ट वापस एक बार रिपीट कर देंगे, आपने भी क्या बोला? ये मैंने ये बोला कि ये मत सोचना कि हर मैट्रिक्स का इनवर्स मैट्रिक्स एग्जिस्ट करता ही है, या हर मैट्रिक्स का हम इनवर्स मैट्रिक्स कैलकुलेट कर ही सकते हैं। नहीं, इनवर्स मैट्रिक्स सिर्फ नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स का ही एग्जिस्ट करता है। तो यहां पे लिखोगे इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स is always defined for non-singular स्क्वायर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही इनवर्स मैट्रिक्स डिफाइंड होता है। इफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिंगुलर, that is determinant of that square matrix is 0, then inverse of that matrix does not exist। एकदम अपने दिमाग में बैठाओ कि जब भी इनवर्स की बात होगी तो नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ही इन्वॉल्व होगा, ठीक है? सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं हो सकता, ठीक है? अब चलो सेकेंड फैक्ट, कैसे हम जज करते हैं कि गिवन मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स दे दिया जाए और तुमसे पूछा जाए कि बताओ ये दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे का इनवर्स मैट्रिक्स है कि नहीं, तो इस फैक्ट को हम कैसे जज करेंगे? तो सिंपल सी बात है कि अगर दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्रोड्यूस कर रहा है, किसी भी ऑर्डर में तुम मल्टीप्लाई करो, सपोज ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स दो स्क्वायर मैट्रिक्स है, दोनों नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है? और तुमने a इंटू बी कैलकुलेट किया तो भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, b इंटू ए कैलकुलेट किया तो भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो वैसे सिचुएशन में हम बोलते हैं कि a और b मैट्रिक्स जो है वो एक दूसरे का इनवर्स है। दैट इज b इज इनवर्स मैट्रिक्स फॉर a एंड a इज इनवर्स मैट्रिक्स फॉर b। तो यहाँ पे नोट करोगे, इफ a इज दोनों और मैट्रिक्स है क्या? तो दोनों का प्रोडक्ट अगर I है, हाँ, दोनों ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हो गया ना? क्या दोनों क्या हो जाएगा? ऑर्थोगोनल नहीं, मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स दो मैट्रिक्स होता है कि एक ही मैट्रिक्स के लिए ऑर्थोगोनल की प्रॉपर्टी डिफाइन की जाती है? कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज अगर मल्टीप्लाई होता है तब अगर आई है, इट मींस दैट मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ठीक है ना? यहां पे आ जाते हैं, इफ ए इज नॉन सिंगुलर a square matrix of order n and B is also a square matrix
of order n such that a into b is equal to b into a is equal to identity matrix. Then b से b is inverse matrix of matrix A and denoted by B is equal to A inverse. देखो यहाँ A पे माथे पे -1 दिया हो, इसका मतलब ये मत समझना कि ये 1/A लिखा हो, कोई भी ये नहीं समझेगा। अगर कोई इसको ऐसे समझता है तो ये रॉन्ग है, ठीक है ना। वो लिखने का तरीका है कि इनवर्स मैट्रिक्स A के इनवर्स मैट्रिक्स को हम जैसे साइन x का जो g -π/2 to π/2 में रिस्ट्रिक्शन है, उसका इनवर्स फंक्शन को हम साइन इनवर्स x लिखते हैं ना। इसका मतलब थोड़े कि वो 1/sin x लिखा हो, 1/sin x लिखा होता तो वो cosec x हो जाता। क्लियर है? ठीक है। हाँ सर। यहाँ पे लिखोगे, थैंक यू, यहाँ पे लिखोगे A is also inverse of matrix B and B can write A matrix is equal to B inverse, ठीक है। That is, अगर कोई नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो वो मैट्रिक्स और उसका इनवर्स मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो कॉम्यूटेटिव होता है और वो मल्टीप्लाई होकर आइडेंटिटी मैट्रिक्स से प्रोड्यूस करता है। क्लियर है? तो यहां से एक फैक्ट तो एकदम तुमको क्लियर कट दिख जाएगा कि अगर A का इनवर्स मैट्रिक्स A इनवर्स है तो A इनवर्स का इनवर्स मैट्रिक्स कौन होगा? A होगा। यस या नो? प्लीज कंफर्म करो। नहीं? हाँ। ये तो एक दूसरे का इनवर्स मैट्रिक्स है। मतलब A का इनवर्स मैट्रिक्स अगर A इनवर्स है तो A इनवर्स का जो इनवर्स मैट्रिक्स होगा वो A होगा। दैट इज A इनवर्स का जो इनवर्स होगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? मैट्रिक्स A को रिप्रेजेंट करेगा। इसको स्टार मार्क करें यहाँ पे लिखोगे इफ इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स A exists then B से A is invertible। अगर किसी मैट्रिक्स A का इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो हम बोलते हैं कि A इज इन्वर्टिबल। ऐसे क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि A इज इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, तो तुम तुरंत समझ जाना कि A मैट्रिक्स का जो इनवर्स है वो एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है ना। दैट इज A मैट्रिक्स का अगर हम डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे तो दैट डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये नोट कर लियो, प्लीज कंफर्म करो मुझे। हाँ सर। एक मिनट सर। हाँ हाँ हाँ, जल्दी से नोट करो। हो गया? हो गया? नहीं हुआ? ठीक है, मैं रुका हुआ, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। हाँ भाई, तुमको कैसे डाउट हो जाता है? अरे एक सिंगुलर है एक प्लूरल है, समझे ना मैट्रिसेस में। समझ लो, A एंड B आर टू मैट्रिसेस मैं बोलूंगा, बट मैं ये बोलूंगा A इज अ मैट्रिक्स। ठीक है, क्लियर है ना। तो वो एक्चुअल में सिंगुलर और प्लूरल का वो है। मुझे इंग्लिश नहीं आती भाई, ये जो इंग्लिश में लिखता हूँ ना, ये भगवान ने बस काम चलाने के लिए मुझे दिया है। ठीक है, एक्चुअली मुझे इंग्लिश नहीं आती थी, तो एक रात में बैठा हुआ था, बहुत रोया, तो भगवान प्रकट हुए, बोले कि तुमको इंग्लिश तुम्हारे किस्मत में नहीं है, लेकिन काम चलाने के लिए चलो तुमको इंग्लिश देते। रामानुजन को मैथ्स दिया था ना भगवान। नहीं तो मुझे इंग्लिश भी कहाँ दिया, वो काम चलाओ इंग्लिश, मतलब किसी तरह से लुढ़ा पुढ़ा के काम चला लो, मैथ्स का काम निपटा सकते हो, इतना इंग्लिश देता हूँ। ठीक है, बच्चों को पढ़ा सकते हो, उससे ज्यादा इंग्लिश नहीं। हाँ सर, मैट्रिसेस का एप्लीकेशन क्या है, मतलब ये हम करते क्यों है? मैट्रिसेस का एक्चुअल में एप्लीकेशन जो है ना वो लीनियर अलजेब्रा के अंदर है। ठीक है, लीनियर अलजेब्रा में मेनली देखो मैट्रिक्स जो यूज होता है, जितना मैंने देखा है, जो इस लेवल पे, जिस लेवल पे हम लोग पढ़ रहे हैं, मैट्रिक्स का एक यूज जो होता है वो होता है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन n वेरिएबल्स को सॉल्व करना। जैसे अगर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की बात करते हैं तो वहां पे हमारे पास 3 टेक्निक होता है। हम आसानी से सब्स्टिट्यूशन टेक्निक, एलिमिनेशन टेक्निक या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन टेक्निक यूज करके हम उसको सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही हम लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स पे जाते हैं, लीनियर इक्वेशन इन 4 वेरिएबल्स, 5 वेरिएबल्स, 6 वेरिएबल्स पे चले जाते हैं,
तो वहां पे जैसे ही पहुंचते हैं तो ये जो एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है ये चला जाता है, गायब हो जाता है। अब वहां पे हमारे पास जो टेक्निक बचता है वो सब्स्टिट्यूशन का। अब तुम्हारे पास क्या है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स है, तो वहां पे एक वेरिएबल को सब्स्टिट्यूट करके उसको तुम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में कन्वर्ट करते हो, फिर जाके उसको फिर से सब्स्टिट्यूशन करके सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल में कन्वर्ट करते हो, तब जाके तुम सॉल्व करते हो। तो अगर 10 वेरिएबल रहेगा तो पूरा का पूरा प्रोसेस तुम 10 स्टेप में, ठीक है ना, क्लियर है बात? ऐसे है ना? तो एक एप्लीकेशन तो मैंने देखा है मैट्रिक्स का कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन n वेरिएबल्स को डील करने के लिए मैट्रिक्स को यूज किया जाता है। और भी बहुत सारे एप्लीकेशंस हो गए, वेक्टर में भी मैंने इसका एप्लीकेशन देखा है हायर लेवल पे। हाँ भाई सर कोडिंग में भी मैट्रिक्स का एप्लीकेशन? हाँ सर, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अच्छा, वहां पे तो लीनियर अलजेब्रा जो है ना वो आजकल टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा यूज हो रहा है और वो धीरे धीरे एक्सपैंड हो रहा है लीनियर अलजेब्रा। तो मैट्रिक्स जो है वो लीनियर अलजेब्रा का नंबर थ्योरी अपने दिमाग में बिठा, ठीक है ना। जैसे पॉलिनोमियल्स की बात करते हैं, पॉलिनोमियल्स जो है वो अलजेब्रा का नंबर सिस्टम है, नंबर, ठीक है ना। जैसे अरिथमेटिक में हम लोग 0 1 2 3 4 5 6 सोचते हैं, वैसे ही अलजेब्रा में हम लोग पॉलिनोमियल के बारे में सोचते हैं। लीनियर अलजेब्रा के अंदर वही काम मैट्रिक्स करता है। देखो ना, यहाँ भी यूनिट मैट्रिक्स है, जीरो मैट्रिक्स है, ये सब है कि नहीं, कैसे? तो अगर कुछ ज्यादा जानना चाहते हो इसके बारे में तो एक बार गूगल को सर्च करो, देखो वहां पे गूगल पे क्या दिखाता है। मैंने कभी वैसा कुछ सर्च किया नहीं, रूल्स के साथ मैं बस खेलता रहता हूं, मैं इसके एप्लीकेशन को ढूंढा नहीं। ठीक है, चलो आ जाते हैं पहले कॉन्सेप्ट पे। यहां पे देखोगे एज इनवर्टिबल मैट्रिक्स, invertible matrix and AB is equal to AC, then B is equal to C, ठीक है। फर्स्ट सेकेंड BA is equal to CA, then B is equal to C। That is, अगर एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है तब लॉ ऑफ कैंसिलेशन जो है मैट्रिक्स अलजेब्रा में होल्ड करता है। क्यों होल्ड करता है ये मैं तुम लोगों को दिखा देता हूं। ठीक है, सबने नोट कर लिया है? यस या नो? हाँ सर। हाँ ठीक, आज मेरा टारगेट था एलिमेंट्री रो ऑपरेशन समझा देना, वो वहां तक मैं पहुंच जाऊंगा शायद। एक कैली हैमिल्टन थ्योरम बताऊंगा, उसके बाद मैं सीधा उसी में यूज करूंगा, नहीं करूंगा तो नेक्स्ट क्लास में खत्म करूंगा इसको। तो इस अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये यहाँ पे जो लॉ ऑफ कैंसिलेशन है, लेफ्ट लॉ ऑफ कैंसिलेशन और राइट लॉ ऑफ कैंसिलेशन क्यों होल्ड कर रहा है, कैसे ये होल्ड करने लगा? तो चलो इसको थोड़ा सा प्रूफ करते हैं। यहां पे तुमको दिख रहा है AB इज इक्वल टू AC, मैं एक दिखा देता हूं, ठीक है ना। तो अगर एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, इसका मतलब A का इन्वर्स मैट्रिक्स एग्जिस्ट कर रहा होगा, तो हम क्या करते हैं कि A इन्वर्स से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब लेफ्ट में मल्टीप्लाई करेंगे कि राइट में मल्टीप्लाई करेंगे, ये हम लोग को थोड़ा सोचना होगा। तो मैं बोल रहा हूं कि हम लोग लेफ्ट में मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर लेफ्ट में A इन्वर्स डालेंगे तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को यूज करके हम A इन्वर्स और A को एक साथ कंबाइंड कर सकते हैं। जैसे ही A इन्वर्स और A मैट्रिक्स एक साथ कंबाइंड होगा, वो क्या बना देगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना देगा। क्या डिफॉल्ट सेटिंग भी आजकल खराब होने लगा है क्या? मतलब समझ में नहीं आ रहा है? अनन्या तो थक गई बेचारी, हाँ सर। ठीक है ना। यहाँ पे तो यहाँ पे मैंने A इन्वर्स से दोनों के लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई कर दिया, तो A इन्वर्स इंटू A इंटू B इज इक्वल टू A इनवर्स इंटू A इंटू C, ठीक है। A इनवर्स ऑफ A एक साथ आ जाएगा इंटू B इज इक्वल टू A इनवर्स ऑफ A इंटू C। A इनवर्स ऑफ A जो हो जाएगा वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा, तो I इंटू B इज इक्वल टू I इंटू C, दैट इम्प्लाइज B इज इक्वल टू C। कैसे आनो? हाँ क्लियर है? क्लियर है ना? यहाँ से ये तो ये फैक्ट नोट कर लो। ऐसे ही तुम यहाँ पे राइट लॉ ऑफ कैंसिलेशन को भी एक्सप्लेन कर सकते हो कि अगर A एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है तो दोनों तरफ तुम क्या करो? A इनवर्स से किस तरफ? राइट साइड में मल्टीप्लाई करो, ताकि A और A इनवर्स को कंबाइंड किया जा सके। तो ये हो जाएगा B इंटू आई। अगर A इनवर्स और A को एक साथ पकड़ लेते हो और ये C इंटू आई, दैट इज B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। तो देख रहे हो? हाँ। सही पूछो तो अगर एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है, मैंने इन्वर्टिबल मैट्रिक्स यहाँ बोला है ना, कभी कभी तुमको एक टर्म दिया जाएगा कि A इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, तुमको बोला जाएगा AB इज इक्वल टू AC देन B इज इक्वल टू C, इट्स ऑलवेज होल्ड फॉर दिस टाइप ऑफ मैट्रिक्स A शुड बी, ऐसे दिया जाएगा। तो A मस्ट बी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स।
अगर ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा देन ए बी इज इक्वल टू ए सी लिखा हो तो हम उसको बी इज इक्वल टू सी लिख सकते हैं, बी ए इज इक्वल टू सी ए लिखा हो तो हम उसको बी इज इक्वल टू सी लिख सकते हैं। क्योंकि अगर ए नॉन सिंगुलर है तो अगर मैं बोलता हूं ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स तो उसके इक्विवेलेंट का जो स्टेटमेंट यहां पे है वो है ए इज इनवर्टिबल मैट्रिक्स, क्योंकि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ही होता है और नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स हमेशा इनवर्टिबल होता है। तो ए इज इनवर्टिबल मैट्रिक्स मतलब कहीं ना कहीं मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो लॉ ऑफ कैंसिलेशन होल्ड करवा देना। मैं आगे बढ़ सकता हूं? यस या नो? चलो तो नेक्स्ट फैक्ट पे आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट पे आ जाते हैं। ये सेकेंड फैक्ट पे लिखोगे कि इफ ए एंड बी आर टू इनवर्टिबल मैट्रिक्स, इनवर्टिबल मैट्रिसेस, देन A इंटू बी का जो इनवर्स होगा वो एक्चुअल में B इनवर्स इंटू ए इनवर्स होगा भाई। यहां पे रिवर्सल लॉ चलता है, मतलब दो इनवर्टिबल मैट्रिक्स के प्रोडक्ट का जो इनवर्स होता है वो एक्चुअल में दोनों मैट्रिक्स के इनवर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, लेकिन किस ऑर्डर में? रिवर्स ऑर्डर में। ये नहीं कि ए इनवर्स इंटू बी इनवर्स लिखेंगे। चलो इस फैक्ट को प्रूफ कर लेते हैं, क्या है इसका प्रूफ देख लेते हैं। प्रूफ क्या मैं स्टार्ट करूं इसका प्रूफ? क्या मुझे कुछ बोल रहे हैं? हाँ भाई सर ए इनवर्स है क्या? ए इनवर्स ये मतलब क्या बोलते हैं इन्वर्टेबल मैट्रिसेस, मतलब वो होता है क्या एग्जैक्टली? इनवर्टिबल मैट्रिसेस लाइक मतलब हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे या क्या ए इनवर्स है क्या? मतलब ए इनवर्स का कैलकुलेशन कैसे करेंगे या ये सिंबल को तुम समझ नहीं पा रहे हो? तो कैलकुलेशन कैसे करेंगे? अच्छा वो अभी हम लोग नहीं पढ़ेंगे, कुछ देर में मैं एक और टेक्निक बताऊंगा, लेकिन जो मेन टेक्निक है ना वो डिटर्मिनेंट वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। अभी तुमको क्या लग रहा है मैट्रिक्स खत्म हो रहा है? अभी तो मैट्रिक्स का बेसिक पोर्शन है। नेक्स्ट टॉपिक में मैट्रिक्स और उभर के आएगा तुम्हारे सामने, वहां पे हम लोग एक्चुअल में ए इनवर्स का कैलकुलेशन पढ़ेंगे जो तुम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यूज कर पाओगे। ऐसे कुछ देर में जैसे ही मैं बेसिक रॉ ऑपरेशन, एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशन और एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन पे आऊंगा तो वहां भी मैं तुमको किसी भी नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स मैट्रिक्स कैलकुलेट करने के लिए सिखाऊंगा। ठीक है, एक और तरीका है, हम लोग क्या करेंगे कि कैले हैमिल्टन करके भी हम लोग इनवर्स मैट्रिक्स कैलकुलेट करते हैं, लेकिन हर प्रोसेस यार बहुत लंबी है। उसमें सबसे आसान वाला जो प्रोसेस है वो मुझे एडजॉइंट वाला प्रोसेस है, जो हम लोग आगे टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो अभी बस इतना ही जान के चलो कि ए इनवर्स होता है अगर ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स और वो नॉन सिंगुलर है। हाँ भाई कोई कुछ मुझे बोल रहे हो? तो ए इनवर्स यहाँ पे मतलब ऐसा कोई भी मैट्रिक्स जिसको हम लोग ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा। हाँ, विद कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करवा के। हाँ वही मैं बोलता हूँ कि ए इनवर्स एक्चुअल में जो मैट्रिक्स है ये ए और ऊपर में -1 लिखा और दिस इज इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ ए, इसका मतलब ए इंटू ए इनवर्स मैट्रिक्स और ए इनवर्स इंटू ए मैट्रिक्स, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगा और ये दोनों आपस में इक्वल होगा और साथ में आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल हो। ठीक है ना? हाँ, तो बेसिक लेवल से तुम ऐसे सोच सकते हो कि कोई ऐसा मैट्रिक्स ए के साथ तुम कोई ऐसा मैट्रिक्स एसोसिएट करो जो उसके साथ मल्टीप्लाई होकर राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों साइड से मल्टीप्लाई होकर इक्वल मैट्रिक्स जनरेट कर, और वो मैट्रिक्स कैसा हो? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जब सर ऐसा कोई एक मैट्रिक्स ए के लिए तो मल्टीपल ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा कि एक कोई? नहीं, अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो वो यूनिक होता है। ठीक है ना? ठीक है सर। जिसका भी इनवर्स मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगा वो यूनिक ही होगा। वो ऐसा नहीं होगा कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसका 10, 12 या 2, 3 इनवर्स मैट्रिक्स होगा, नहीं, वो मैं लिखा दूंगा। चलो तो यहाँ पे आ जाते हैं, इसके प्रूफ पे बात करते हैं। देखो यहाँ पे मैं लिखूंगा ए इंटू बी कोई मैट्रिक्स होगा, ठीक है ना? तो ए इंटू बी का इनवर्स ए बी का इनवर्स मैट्रिक्स है, तो अगर मैं ए बी को ए इंटू बी के इनवर्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो इस बात की गारंटी है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स जनरेट होगा। एग्री करते हो इस बात से? जैसे अब मैं क्या करूंगा, एसोसिएटिव लॉ को मैं यूज करके यहाँ पे कुछ करने वाला हूँ, देखते रहना सब। मैं दोनों तरफ क्या करता हूँ, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि लेफ्ट मोस्ट में ए मैट्रिक्स बैठा हुआ और साफ साफ बोला गया कि ए एंड बी आर टू इनवर्टिबल मैट्रिसेस। तो मैं लेफ्ट मोस्ट साइड में ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये ए इनवर्स
इंटू ए इंटू बी इंटू ए बी का इनवर्स, ठीक है। इसको प्लीज पावर की तरह ट्रीट मत कर, यहाँ भी लेफ्ट मल्टीप्लिकेशन होगा, राइट मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ। हाँ तुम राइट मल्टीप्लिकेशन भी कर दोगे तो इनका काम चल जाएगा, क्योंकि बेचारा जो है वो बगल में वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो वो तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करवा ही देता है, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो काम चल जाएगा। लेकिन जेन्युइन जो प्रोसेस है उसके अकॉर्डिंग तुमको लेफ्ट साइड में, अगर तुमने LHS में तुमने मैट्रिक्स लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई किया तो RHS में भी तुम मैट्रिक्स लेफ्ट साइड में ही मल्टीप्लाई करो, ये क्योंकि वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करता लेकिन एसोसिएटिव होल्ड करता है, तो इसको यूज करेंगे हम। ए इनवर्स और ए मैट्रिक्स को एक साथ ले लेते हैं, तो ये बन जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू बी इंटू ए बी इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ए इनवर्स मैट्रिक्स ही रहेगा। और ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स इस तरफ है LHS में, वो तो खत्म नहीं हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा ए इनवर्स। अब फिर से मैं क्या करूंगा, बी इनवर्स मैं मल्टीप्लाई करूंगा दोनों तरफ, तो बी इनवर्स इंटू ए बी का इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। अब बी इनवर्स इंटू बी, इसको अगर मैं एक साथ ले लूं तो ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा इंटू ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। यहां से अगर तुम देखोगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू ए बी का इनवर्स जो हो जाएगा वो ए बी का इनवर्स इंटू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, ठीक है। तो यहाँ तुमको दिख गया कि इनवर्स वाले सिचुएशन में भी रिवर्सल लॉ फॉलो होता है, दैट इज ए इंटू बी का इनवर्स जो होता है वो ए इनवर्स और बी इनवर्स का तो मल्टीप्लिकेशन ही होता है ऑर्डर, और कुछ भी नहीं, ठीक है। मैं आगे बढ़ सकता हूँ यहाँ से बच्चों। और सर ये इसमें क्या हम लोग को कंडीशन लिखना होगा कि ए बी भी इन्वर्टेबल होगा या ए और बी इन्वर्टेबल होने से ए इंटू बी भी इन्वर्टेबल ही होता है क्या? हाँ, ए और बी अगर इन्वर्टिबल होगा तो ए इंटू बी भी इन्वर्टिबल होगा। आगे चल के डिटर्मिनेंट के टॉपिक में मैं तुमको बताऊंगा। देखो एक्चुअल में ए और बी का मल्टीप्लिकेशन तभी डिफाइंड होगा जब ए, हाँ तो ए और बी स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये क्लियर है, और ए इंटू बी का मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड, इसका मतलब ए और बी का ऑर्डर सेम है, ठीक है ना। आगे चल के मैं एक थ्योरम बताऊंगा, वो थ्योरम होगा कि दो स्क्वायर मैट्रिक्स जो सेम ऑर्डर का होगा उसके प्रोडक्ट का जो डिटर्मिनेंट होता है वो दोनों के डिटर्मिनेंट के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, ठीक है ना। मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी जो होगा वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी होगा। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होने के लिए एक्चुअल में क्या होना पड़ेगा, मैट्रिक्स को नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना पड़ेगा। और नॉन सिंगुलर का क्या मतलब है, मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट का वैल्यू जो होना चाहिए वो जीरो नहीं होना चाहिए। अगर मैंने बोला है कि मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी आर इन्वर्टिबल मैट्रिसेस, इट मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड डिटर्मिनेंट ऑफ बी आर नॉट जीरो। तो अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड डिटर्मिनेंट ऑफ बी आर नॉट जीरो, इट मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज ऑल्सो नॉट जीरो। बात समझ में आ रही है? इट मीन्स ए बी इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, हेंस ए बी इज इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। तो ये चीज मैं यहाँ पे तुमको नहीं बता सकता था, ये मैंने जानबूझ के यहाँ छोड़ दिया क्योंकि इन्वर्स मैट्रिक्स अभी मैंने तुमको पढ़ाया नहीं। इन्वर्स मैट्रिक्स यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ाऊंगा, फिर नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ाऊंगा, वहां पे डिटर्मिनेंट हम लोग पूरा पढ़ लेंगे। हाँ, कोई मुझे कुछ बोल रहे हो? जल्दी से कंफर्म कर, मैं आगे बढ़ सकता हूँ बच्चे? मैं आगे बढ़ू ना? वैसे ही अगर लिखा रहे इसको जनरलाइज कर सकते हो कि इफ A1 A2 थैंक यू A3 डॉट 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 AN आर n इन्वर्टिबल मैट्रिसेस ऑफ सब सेम ऑर्डर का इन्वर्टिबल मैट्रिसेस है, देन A1 इंटू A2 इंटू A3 इंटू डॉट 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 AN का जो इन्वर्स होगा वो एक्चुअल में रिवर्स ऑर्डर में AN का इन्वर्स इंटू AN माइनस 1 का इन्वर्स इंटू AN माइनस 2 का इन्वर्स इंटू डॉट 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 A2 का इन्वर्स इंटू A1 का इन्वर्स होगा। बात समझ में आ रही है? रिवर्स ऑर्डर में मैंने जनरलाइज कर दिया इसको। ठीक है, मैं आगे बढ़ सकता हूँ यहाँ से? हाँ सर। ठीक है, तो चलो ये इन्वर्स वाला कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे क्लियर किया है। कुछ और फैक्ट्स हैं इन्वर्स वाले मैट्रिक्स में, वो थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। तो ये कौन सा था, नंबर सेकेंड था ना ये? चलो नंबर थर्ड पे आ जाते हैं। नंबर थर्ड पे आ जाते हैं कि अगर तुम किसी मैट्रिक्स को स्केलर से मल्टीप्लाई करके, जो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, तो यहाँ लिखना इफ ए इज एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स and lambda is a scalar, then lambda into a का जो इन्वर्स मैट्रिक्स होगा वो एक्चुअल में
लैम्डा पे पावर -1 इंटू ए इनवर्स होने वाला है, डेट इज ये 1/λ टाइम्स ए इनवर्स होगा। ठीक है, क्लियर है? हाँ, ये फैक्ट नोट कर लोगे। देखो किसी भी मैट्रिक्स में अगर मैं लैम्डा से मल्टीप्लाई करता हूँ, स्क्वायर मैट्रिक्स की मैं बात कर रहा हूँ, इसका मतलब है कि मैं एक स्केलर मैट्रिक्स से मैट्रिक्स ए को मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, इसको मैंने तुम लोग को दिखाया था कभी? नहीं ना। जैसे यहाँ पे देखो, मैं थोड़ा सा यहाँ साइड में दिखा देता हूँ। एक ए जो है एक 2x2 का मैट्रिक्स है ABCD, और मैं बोलता हूँ कि मैंने इसको लैम्डा से मल्टीप्लाई किया। लैम्डा से मल्टीप्लाई किया मतलब लैम्डा बी लैम्डा सी लैम्डा डी, ये भी एक 2x2 का स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। अच्छा, इसको तुम थोड़ा सा ऐसा देखो, तुम एक 2x2 का स्केलर मैट्रिक्स बना दो जिसका डायगोनल एलिमेंट लैम्डा है, तो लैम्डा 0 0 लैम्डा, और यहाँ पे तुम ABCD डाल दो। अब इस मल्टीप्लिकेशन को तुम करो, देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई होगा तो A लैम्डा या लैम्डा टाइम्स से, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम मल्टीप्लाई होगा तो वो B लैम्डा बन जाएगा, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई होगा तो ये C लैम्डा। दिख रहे हैं? तो क्या देख रहे हो? किसी स्केलर से किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना, इसको अगर तुम देखो तो तुम इसको ऐसे देख सकते हो कि हमने एक स्केलर मैट्रिक्स से उस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया, ऐसे तुम देख सकते हो। और स्केलर मैट्रिक्स का अगर इन्वर्स निकालना होता है तो वो बड़ा आसान होता है। मैं इस पे ज्यादा डिस्कशन नहीं करना चाहता, जिसको ये नोट करना है नोट कर लो, और जिसको नहीं नोट करना है नहीं नोट करो। मैं इसको डिलीट करने वाला हूँ, कर दो डिलीट बच्चों। हाँ सर। ठीक है ना? तो स्केलर से मल्टीप्लिकेशन को हम हमेशा एक स्केलर मैट्रिक्स से मल्टीप्लिकेशन की तरह देखते हैं। मैं देखता हूं, बाकी लोग देखते हैं कि नहीं देखते मुझे पता नहीं। चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे मैं चलता हूं, फोर्थ कॉन्सेप्ट। इफ A is invertible matrix, then A transpose is also an invertible matrix. एंड A ट्रांसपोज का जो इन्वर्स होता है वो बड़ा शानदार सा होता है, A इन्वर्स का ट्रांसपोज। अगर कोई तुमसे बोले कि A एक मैट्रिक्स है जिसके ट्रांसपोज का इन्वर्स कैलकुलेट करो, और उस तो तुम क्या करो कि A का इन्वर्स कैलकुलेट करके उसका ट्रांसपोज कर दो, तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है, मैं आगे बढ़ूं यहाँ से? हाँ प्लीज कंफर्म कर। हाँ चलो इस वाले हाँ प्रूफ करने की कोशिश करते हैं, इस फैक्ट को प्रूफ करते हैं। देखो एक चीज तो हमको पता है कि A इंटू ए इनवर्स जो होगा वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, नहीं? और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज होता है वो भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। तो A इंटू ए इनवर्स का जो ट्रांसपोज होगा वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही होगा, डेट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, सिंपली आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अच्छा, ये जो ट्रांसपोज है ये एक्चुअल में रिवर्सल लॉ को फॉलो करता है, तो रिवर्सल लॉ लगा दो इसमें, तो ये जो हो जाएगा A इनवर्स का ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, A ट्रांसपोज को खत्म करने की इस तरफ से कोशिश करता हूं। तो A इनवर्स का ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज लिखा हुआ है, तो मैं इस तरफ क्या कर दूंगा, A ट्रांसपोज के इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो इस तरफ राइट साइड में भी A ट्रांसपोज के इनवर्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखना, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मैं लगाता हूं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का, A ट्रांसपोज और A ट्रांसपोज का इनवर्स आपस में मल्टीप्लाई होके आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्रोड्यूस करता है। तो दिस वन इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और इधर आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनटू A ट्रांसपोज का इनवर्स जो हो जाएगा वो एक्चुअल में A ट्रांसपोज का इनवर्स ही हो जाएगा। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है, ये तो A इनवर्स और A इनवर्स के ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई होके क्या करेगा ये तुम लोग को पता है, मैं कितना बोलता रहा हूं। तो दिख रहा है कि A इनवर्स का ट्रांसपोज जो होता है वो A ट्रांसपोज के इनवर्स के इक्वल होता है। यही तुम्हारा वो फैक्ट था, मैंने तुमको यहाँ प्रूफ कर दिया। तो ये सारे फैक्ट इनवर्स मैट्रिक्स के बारे में तुम लोग अच्छे से मेमोराइज करके रखोगे। क्लियर है? चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं, उसके बाद हम लोग आ जाते हैं कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ अ मैट्रिक्स एंड कैले-हैमिल्टन थ्योरम पे। जल्दी से आ जाओ यहाँ बच्चों, जल्दी से आओ। हो गया है? सच में हो गया? ठीक है, ठीक ठीक ठीक। चलो यहाँ पे हम लोग एक ऐसे ही क्वेश्चन करेंगे। इफ A इज इक्वल टू, क्वेश्चन 1 में मार्क कर रहा हूं, 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1, ठीक है? देन प्रूव दैट A स्क्वायर माइनस 4A
-5 into identity matrix is equal to 0 and hence find A इनवर्स। ठीक है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स मैंने 3/3 ऑर्डर का दिया है और तुमको प्रूफ करने के लिए बोला है कि a स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5i जो होगा वो जीरो मैट्रिक्स के इक्वल होगा, और अगर वो प्रूफ हो जाता है तो उसको यूज करो और a इनवर्स कैलकुलेट करो। वाह, अजीब सी बात है भाई, a इनवर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखते हैं ट्राई करके, हो जाएगा इनवर्स, टेंशन मत लेना, मैं सिखा दूंगा। पॉलिनोमियल ऑफ ए मैट्रिक्स को यूज करके कैसे हम लोग इनवर्स मैट्रिक्स कैलकुलेट करते हैं वो मैं सिखाऊंगा। ठीक है, जल्दी से इसको नोट करो और मुझे बताओ, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। आगे बढ़ो, चलो मैं इसका सॉल्यूशन तुम लोग को समझाता हूँ। पहली बात क्या है कि तुमको ये प्रूफ कर लेना है कि a स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5i जो होगा ये 0 होगा। ये मैं एज्यूम कर लूं कि तुमने प्रूफ कर दिया, ये प्रूफ कर दे वो सारे बच्चे, सब मिलकर मुझे कंफर्म करो ताकि मैं नेक्स्ट स्टेप पे जा सकूं। कर लोगे ना? तो ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे प्रूव्ड है, मतलब तुम लोगों ने प्रूफ इसको कर लिया। कुछ नहीं करना है, a स्क्वायर करना है, माइनस 4a करना है, माइनस 5i को कंबाइंड करना है। यहाँ जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर भी 3/3 होगा, क्योंकि सिचुएशन और क्वेश्चन जो है वो सजेस्ट करता है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होना चाहिए वो 3/3 होना चाहिए। ठीक है, अब चलो अगर ये हमको दे दिया जाए पॉलिनोमियल इक्वेशन, ये जो दिया हो इसको यूज करके मैं a इनवर्स कैसे कैलकुलेट करूंगा। तो देखो, तुम क्या करो, a स्क्वायर माइनस 4a इज इक्वल टू 5 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स कर दो। ठीक है, अब दोनों तरफ तुम क्या करो, a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन अगर कभी तुमको शक हो a का इनवर्स मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, तो तुम a का डिटर्मिनेंट भी कैलकुलेट करके चेक कर सकते हो। 1 2 2 2 1 2 2 2 1, ठीक है ना? तो इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करके चेक कर लो, दिखेगा कि ये नॉन जीरो है, अपना काम करते रहना। ठीक है, तो चलो इट्स सपोज इट्स नॉन जीरो, मैं कैलकुलेट नहीं करता हूँ। 3/3 डिटर्मिनेंट कैसे ब्रेक करते हैं ये मैंने तुम लोग को रिवीजन क्लास में सिखाया था। तो तुम दोनों तरफ क्या करो, a इनवर्स से मल्टीप्लाई करो। अगर मैं a इनवर्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो a इनवर्स इंटू a स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इनवर्स इंटू a हो जाएगा इज इक्वल टू 5 इंटू a इनवर्स इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ऐसा कुछ हो जाएगा। ठीक है, अब देखो a इनवर्स इंटू a स्क्वायर जो है वो a इनवर्स इंटू a है, इसमें तुम एसोसिएटिव लॉ होल्ड करवा दो। माइनस 4 इंटू a इनवर्स इंटू a दिख रहा है इज इक्वल टू 5 इंटू a इनवर्स इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, दैट इज a इनवर्स मैट्रिक्स। ठीक है, a इनवर्स इंटू a मैट्रिक्स, दिस मैट्रिक्स बिकम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इट मींस दिस मींस a मैट्रिक्स, और a इनवर्स ऑफ a मैट्रिक्स बिकम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स, दिस वन इज 4i इज इक्वल टू 5 इंटू a इनवर्स। इसका मतलब अगर तुम a इनवर्स देखोगे तो 1/5 टाइम्स a माइनस 4i मैट्रिक्स। ठीक है, अब तुम यहाँ से इनवर्स मैट्रिक्स कैलकुलेट कर सकते हो। a मैट्रिक्स जो तुम्हारा है वो एक्चुअल में 1 2 2 है। ठीक है, 1 2 2 है, 2 1 2 है और 2 2 1 है, और माइनस 4 टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब 4 0 0 0 4 0 और 0 0 4 है। ठीक है, अब इसको क्या करो, तुम डील करो, सिंप्लीफाई करो, तुम्हारा काम हो गया। 5 2 2 सॉरी 2 5 2 2 5 2 और 2 2 5, इतना मल्टीप्लाई बाई 1/5, 1/5 मल्टीप्लाई करो, 1 2/5 2/5। गाली दे रहे हो मुझे? नहीं, गाली नहीं देते टीचर को, गंदी बात। 2/5 2/5 और मैंने क्या किया है, ऐड कर दिया। ऐड कर दिया, मतलब मैं इतना महान हो गया हूँ कि मैं, कोई बोलता है मुझसे 3 - 4 क्या होगा तो मैं आंसर 7 बताता हूँ। हाँ, सच में मेरा दिमाग लगता है 180 डिग्री से घूम गया है। चलो इसको थोड़ा सा इंप्रूव कर देते हैं। अब हो गई गलती तो होती है गलती, मैं भी तो बच्चा ही हूँ ना, ऐसा थोड़ी कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ। 1 - 4 जो होगा -3 होगा। हाँ, थैंक यू। देखो भाई, अनन्या ने एक्सेप्ट किया है मैं बच्चा हूँ, तो तुम लोग भी एक्सेप्ट कर लो कि मैं बच्चा ही हूँ। ये 2 हो जाएगा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच। ये अपना वाला मैट्रिक्स हो जाएगा, इसमें 1/5 से मल्टीप्लाई करो, -3/5 2/5 2/5 2/5 -3/5 2/5 2/5 2/5 -3/5। ये एक्चुअल में a इनवर्स है। समझ में आया प्रगति? हाँ, ठीक है ना? अगर तुमको विश्वास नहीं है कि जो मैंने a इनवर्स कैलकुलेट किया है दैट इज करेक्ट और रॉन्ग, तो तुम क्या करो कि a इंटू a इनवर्स कैलकुलेट करके दिखाओ। ठीक है, देखो अगर वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जनरेट नहीं होता है
तो तुम मुझे गाली दे सकते हो, लेकिन मुझे भरोसा है कि जो मैंने प्रोसेस बताया वो सही है। ठीक है, ऐसे अनु? हाँ सर। मुझे लगता है कि बहुत कम हाँ, बच्चे सर। इस क्लास में बैठे होंगे जो a इंटू ए इनवर्स करने की हिम्मत रखते होंगे। कर लोगे आराम से यार। ये जो अंदर 1/5 है उसको बाहर बुलाओ ना, बोलो तू बाहर आके बैठ, अंदर सिर्फ इंटीजर दिखेगा, मल्टीप्लाई कर दो, काम हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलो मैं आगे बढ़ता हूँ यहाँ से, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हाँ हूँ। सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट ए सेटिस्फाई। तुम्हारे बुकलेट से ये सारे क्वेश्चन मैंने, कौन बच्चा बोल रहा है? 2i इज इक्वल टू 0 इफ a पे पावर 5 इज इक्वल टू a इंटू a मैट्रिक्स प्लस b इंटू i मैट्रिक्स, देन फाइंड 3a माइनस 2b इफ a एंड b आर स्केलर्स। ठीक है, ये क्वेश्चन चलो हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं कैलकुलेट करना है, ये कॉन्सेप्ट बस क्लियर करने के लिए मैंने ये क्वेश्चन उठा लिया है यहाँ पे। ठीक है, हाँ सर। ठीक है, तो हाँ भाई, थोड़ा सा ऊपर, मतलब क्या टेबल पे चढ़ के बैठ जाऊं मैं? लो, और करूं मैं अभिषेक? नहीं सर, नहीं। नहीं ना, जल्दी से इसको नोट करो। ओके। हो गया सर। नोट कर लिए हो? देखो भाई, आज मैंने अपना वीडियो ऑन नहीं किया, हाँ। सॉरी। क्या मैं ऑन कर लूं अपना वीडियो? करने देता हूँ तो क्लास खत्म हो आधा मिनट। नेटवर्क के लिए मैंने सोचा कि चलो इसका सॉल्यूशन हम लोग करें। a पे पावर 5 इज इक्वल टू a इंटू ए मैट्रिक्स प्लस b इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, देन फाइंड 3a माइनस 2b इफ a एंड b आर स्केलर मैट्रिक्स। इस वाले प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे? क्या किसी ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है? प्लीज कंफर्म कर। नहीं। ठीक है, चलो इस वाले क्वेश्चन का अप्रोच मैं तुम लोगों को सिखाता हूं। बड़ा सिंपल सा अप्रोच है, ठीक है ना, और बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखो एक पॉलिनोमियल है जिसको स्क्वायर मैट्रिक्स ए जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 2i इज इक्वल टू, यहां से मुझे क्या मिल जाएगा? ए स्क्वायर जो होगा वो 4a माइनस 2i मैट्रिक्स होगा। एग्री करते हो इस बात से बच्चों? हाँ। इसको तुम क्या करो, 1 पकड़ लो। ठीक है, अब क्या करो, 1 को दोनों तरफ मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर 1 को दोनों तरफ मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई करोगे तो लेफ्ट साइड जो हो जाएगा वो a क्यूब हो जाएगा, और राइट साइड जो हो जाएगा वो 4a स्क्वायर मैट्रिक्स इंटू सॉरी माइनस 2a मैट्रिक्स हो जाएगा। एग्री करते हो इस बात से? ऐसे हाँ सर। नहीं, अगर जो हमको डिमांड किया गया अगर उस पर तुम कंसंट्रेट करोगे तो तुम देखोगे कि a पे पावर 5 को लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ मैट्रिक्स ए एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखा गया, यही ना? दैट इज ए स्क्वायर वहां प्रेजेंट नहीं, a पे पावर 3 प्रेजेंट नहीं, a पे पावर 5 राइट साइड में प्रेजेंट नहीं, सिर्फ a का पावर 1 और आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्रेजेंट है। तो यहाँ पे a क्यूब जब मैंने कैलकुलेट किया तो 4a स्क्वायर। अब मैं क्या करूंगा, 4a स्क्वायर मैट्रिक्स, तो a स्क्वायर वाला जो मैट्रिक्स है वो एक्चुअल में 4a माइनस 2i है, तो a स्क्वायर के जगह पे मैं 4a माइनस 2i मैट्रिक्स माइनस 2a मैट्रिक्स कर दूंगा। ठीक है, मतलब a स्क्वायर को मैंने 1 से उठा के यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दिया है, तो a क्यूब मैट्रिक्स जो हो जाएगा वो 16a मैट्रिक्स माइनस 8 आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस 2a, डेट इज ये हो जाएगा 14 इंटू ए मैट्रिक्स माइनस 8 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये अपना a क्यूब हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर यहाँ पे ये एक क्यूब मैट्रिक्स हो गया, अब a पे पावर 4 मैट्रिक्स, a पे पावर 4 की बात करेंगे तो फिर से एक क्यूब वाले को, डेट इज ये 2 है, इसको दोनों तरफ से मल्टीप्लाई करो, a से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 14a स्क्वायर हो जाएगा, और ये 8i इंटू ए डेट इज 8a मैट्रिक्स हो जाएगा। फिर
तुम क्या करो, 1 को यूज करो यहाँ पे, तो 14 इंटू 4a मैट्रिक्स माइनस 2i मैट्रिक्स माइनस 8a मैट्रिक्स, ये क्या समझ में आ रहा है? ये अपना जो हो जाएगा वो 56a मैट्रिक्स माइनस 28 आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस 8a। क्या बोल रहे हो तुम? सर ये डायरेक्टली ए स्क्वायर और ए क्यूब को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते? ए स्क्वायर और ए क्यूब को, हाँ ए स्क्वायर और ए क्यूब को, सही बोल रही हो, ए स्क्वायर और ए क्यूब को मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। मैं गधा हूँ एकदम, क्या ड्रामा कर रहा हूँ यार। वाह ठीक है, अब यहाँ पहुंच ही गया हूँ तो क्यों मिटाऊं, सही बोल रहे हो, उसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके काम निकालो। 28 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये ए पे पावर 4, मैं एकदम इंडक्टिव अप्रोच ले रहा हूँ, नहीं ये सिर्फ टाइम कंज्यूमिंग है और कुछ नहीं। अब थर्ड मैट्रिक्स को यूज करेंगे, थर्ड मैट्रिक्स को फिर से a से मल्टीप्लाई करेंगे, तो a पे पावर 5 इज इक्वल टू 48 a स्क्वायर मैट्रिक्स में 28 a मैट्रिक्स। फिर से क्या करो, 48 a स्क्वायर को हम क्या किससे रिप्लेस करेंगे, 4a माइनस 2i मैट्रिक्स माइनस 28 a मैट्रिक्स, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 16, ये 192 a मैट्रिक्स माइनस 96 आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस 28 a मैट्रिक्स, ये हो गया। यहाँ पे 28 माइनस करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 64 64 64, that is 164 a मैट्रिक्स माइनस 96 आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू a पे पावर 5। चलो इसको कंपेयर करते हैं बच्चों, a पे पावर 5 इज इक्वल टू a इंटू ए मैट्रिक्स प्लस b इंटू आई मैट्रिक्स। a जो हो गया 164 और b जो हो गया माइनस 96, और कंपेयर करो और काम खत्म करो, ठीक है। कोई प्रॉब्लम? यस या नो? प्रोसेस समझने में कोई प्रॉब्लम है? नहीं नहीं ना? नहीं सर। ठीक है, यहाँ से मैं आगे बढ़ सकता हूँ? रिलाव करो थे, मजा आ गया? ठीक है, ठीक ठीक ठीक, थैंक यू। सुरांकन, क्या तुम हो क्लास हो ना? जाग रहे हो भाई या सो रहे हो या डांस कर रहे हो रूम? हाँ सर बैठा। वो किसानो बता रहा था मुझे कि सर सुरांकन बता रहा था ना कि वो बोला कि मैथ सर जब पढ़ाते रहते हैं तो मैं कभी कभी अपना वीडियो और ऑडियो दोनों ऑफ कर लेता हूँ। सर कैमरा तो है ही नहीं, तो वो तो ऑफ ही रहता है। वो ऑफ ही रहता है। पीसी पे काम चलाते हो क्या? हाँ। अरे कम से कम स्क्रीन तो ऐसा वाला रखो जिसमें कैमरा हो, और नहीं है तो ला के वो एक साइड से ऐड होता है ना, वो थोड़ा सा, ठीक है? हाँ बोलो। ठीक है, फोन का कैमरा भी यूज कर सकते हैं क्या 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 सर? पीसी में फोन का कैमरा भी यूज कर सकते हैं, ऐप मिलता है। कर सकते हैं मतलब क्या, कनेक्ट कर सकते हैं क्या? नहीं सर, ऐप मिलता है, ऐप के थ्रू जाते हैं, नहीं? हाँ तो कर लो सुरांकन, यूज कर लो यार। मोबाइल नहीं है, टूट गया। टूट गया मोबाइल? टूट गया, तोड़ दिया गया? तोड़ दिया सर, मैं तोड़ दिया गया। अच्छा मतलब पहले होता था ना, कुचल दिया जाता था, वैसे तुम्हारे मोबाइल को तोड़ दिया गया? नहीं, एक तो पहले वो छोटा सा मोबाइल, उसको भी तोड़ दिया गया। नहीं सर, वो वाला है सर, वो स्क्रीन वो वाला है। चलो ठीक है, यहाँ पे हेडिंग डालोगे कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। कैरेक्टरिस्टिक, देखो भाई स्पेलिंग खुद सुधार लेना। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। एक बार फिर से मैं ट्राई करता हूँ सही लिखने का। रिस्टिक, मुझे जैसे इंग्लिश समझ में आते हैं मैं वैसे ही लिख देता हूँ। पॉलिनोमियल ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये क्या होता है? एक बड़ा सुंदर सा थ्योरम है जो तुम्हारे बुकलेट में नहीं पढ़ना, लेकिन मैं उसको पढ़ा देता हूँ, सब लोग लगभग पढ़ा ही देते हैं। वो कैले हैमिल्टन थ्योरम है। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? Let A is a square matrix of order n, then characteristic polynomial of matrix A is denoted by P of x and defined as P of x is equal to determinant of x into in minus a। ठीक है, यहाँ पे देखो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होता है P of x, वो एक्चुअल में
x इंटू आई एन। आई एन का मतलब यहाँ समझ रहे हो? आई एन प्लीज कंफर्म करो, आई एन क्या है? आइडेंटिटी क्या है? एन ऑर्डर का आइडेंटिटी। हाँ, nth ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मैं लिख देता हूं यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओ बाकी में ऑफ ऑर्डर जो है n, ये nth ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। तो कैसे हम लोग कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल कैलकुलेट करते हैं, ये मैं थोड़ा सा तुम लोगों को दिखाना चाहता हूँ, बस घबराना मत। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे चलो मैं एक 2x2 का स्क्वायर मैट्रिक्स पकड़ता हूँ। जैसे यहाँ पे आ जाएगा 3 4 -1 0, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स। हमको बोल रहा है कि स्क्वायर मैट्रिक्स ए का कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल कैलकुलेट करो। तो मैं क्या करूंगा, P ऑफ x इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ x इंटू 2x2 ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स पकड़ लूंगा 1 0 0 1 माइनस ए मैट्रिक्स पकड़ लूंगा 3 4 -1 0, ठीक है। इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है, मतलब ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ x -3 और ये हो जाएगा -4 और ये हो जाएगा 1 और ये x -0 डेट इज ये x हो जाएगा, ठीक है। इस वाले मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट डेट इज P ऑफ x इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, x -3 -4 1 इंटू x। यस या नो? प्लीज कंफर्म किया जाए बच्चों, ठीक है ना? हाँ सर। अब देखना यहाँ पे मैं कैलकुलेट करूंगा तो x स्क्वायर -3x + 4 आएगा, दिख रहा है? डेट इज मैट्रिक्स ए का जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल यहाँ आ रहा है वो x स्क्वायर -3x + 4 आ रहा है, ठीक है। सही पूछो तो कैले हैमिल्टन थ्योरम जो बोलता है वो ये बोलता है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स जो होता है वो अपने कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करता है। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स अपने कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा रिजल्ट है सर। हाँ भाई, सर आप बता देंगे आप ये डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व किए? तो 2x2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट सॉल्व करने नहीं आता है, तो ये डिटर्मिनेंट वाले टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे A B C D, ठीक है। तुम क्या करो कि पहले प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करो डेट इज AD माइनस फिर सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करो BC, ठीक है। ये 2x2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट। प्लीज कल सब 3x3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट सीख के रखोगे, है ना? कल बुधवार है, कल सीख लेना, ठीक है। अब तुम क्या करो यहाँ पे, अगर P ऑफ x जो है वो x स्क्वायर -3x + 4 है, डेट इज कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है इसका, तो P ऑफ a कैलकुलेट करो। P ऑफ a जो हो जाएगा वो a स्क्वायर -3a + 4i होगा। थोड़ा सा इसको कैलकुलेट करके देखो, देखो ये कॉम्बिनेशन जीरो मैट्रिक्स प्रोड्यूस कर रहा है कि नहीं कर रहा है बच्चे? कैलकुलेट करोगे दिख जाएगा a स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, कौन सा मैट्रिक्स था? बड़ा भयंकर सा मैंने मैट्रिक्स लिखा था 3 4 -1 0 3 4 -1 0 का स्क्वायर डेट इज 3 4 -1 0। अगर ये मल्टीप्लाई करेंगे 9 - 5 12 आ जाएगा ये, और -3 हो जाएगा ये, और -4 हो जाएगा ये a स्क्वायर हो गया। अच्छा, a स्क्वायर -3i करेंगे तो ये हो जाएगा 5 12 -3 -4 -3i का मतलब हो गया 3a का मतलब हो गया 3 4 -1 0 और 4i का मतलब हो गया 4 0 0 4। ये इंटायर कॉम्बिनेशन ये एक्चुअल में a स्क्वायर -3a + 4i लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे 3 से इसको मल्टीप्लाई करो तो ये अंदर में 3 टाइम्स हो जाएगा, तो ये एक्चुअल में बन जाएगा ये 9 ये 12 और ये -3 और ये 0। अब एक ही बार में इंटायर कॉम्बिनेशन को थोड़ा सा स्टडी करो। देखो ये 5 है -9 है +4 है, 0 होगा। 5 + 4 -9 12 है -4 है और 0, ये 0 होगा। -3 है -3 और 0, ये 0 होगा। और -4 0 और +4 ये 0 होगा। तो तुम क्या देख रहे हो कि a स्क्वायर -3a + 4i इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, कैले का स्पेलिंग क्या होता है मुझे थोड़ा सा देखने देना। कैले मैथमेटिशियन का नाम है, एक मिनट में गूगल सर्च, हाँ मिल गया, बड़ा भयंकर CALE। इसको जल्दी से नोट करो। हो गया सर। जैसे इसमें थोड़ा सा आगे मैं बढ़ता हूँ, उसके बाद मैं आगे बात करूंगा। जैसे मुझसे कोई बोलता कि इसमें मैट्रिक्स ए का इन्वर्स मैट्रिक्स कैलकुलेट करो अगर एग्जिस्ट करता है
तो तुम क्या करो, बस एक बार डिटर्मिनेंट चेक कर लो। यस, डिटर्मिनेंट इज नॉट जीरो। इसका मतलब यहाँ जो 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है उसका इनवर्स मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगा। मैं कैसे यूज करता, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था, प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने तुमको क्या किया था कि मैट्रिक्स ए दिया था वो 3/2 ऑर्डर का, और उसको मैंने एक मैट्रिक्स पॉलिनोमियल लिखा था जिस पॉलिनोमियल को मैट्रिक्स ए सेटिस्फाई कर रहा था। यस या नो, याद करो इस बात को। हाँ। यस या नो। और मैंने बोला था कि पहले इस फैक्ट को प्रूफ करो कि ये सही लिखा और उसके बाद ए इनवर्स कैलकुलेट करो। लेकिन एक्चुअल में क्या है कि जब हमारे सामने इस तरह का सिचुएशन नहीं रहे, डेट इज उस मैट्रिक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग ऐसा पॉलिनोमियल ना दिया जाए जो पॉलिनोमियल को वो मैट्रिक्स सेटिस्फाई करेगा, और सिर्फ मैट्रिक्स दे दिया जाए। जैसे मैं तुम्हारे सामने ये क्वेश्चन देता कि ए मैट्रिक्स है 3 4 -1 0, फाइंड ए इनवर्स, और मुझे इनवर्स मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए कोई और तरीका पता नहीं होता, तो मैं क्या करता कि एक ऐसा पॉलिनोमियल ढूंढने की कोशिश करता जिसको मैट्रिक्स ए सेटिस्फाई करेगा, और फिर प्रीवियस क्वेश्चन में जो मैंने ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करके टेक्निक डेवलप किया था वो टेक्निक यूज करके मैं इनवर्स मैट्रिक्स कैलकुलेट कर लेता। तो हम पॉलिनोमियल ढूंढेंगे कैसे? ऐसे थोड़ी कि रैंडमली चेक करते रहेंगे कि आजा पॉलिनोमियल आजा पॉलिनोमियल, ऐसे करने से तो कुछ होगा नहीं। तो हम यहाँ से सीख चुके हैं कि हम हमेशा किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए एक ऐसा पॉलिनोमियल जनरेट कर सकते हैं जिसको हम उस स्क्वायर मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बोलते हैं, जिसको वो स्क्वायर मैट्रिक्स हर हाल में सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। ये मैट्रिक्स थ्योरी का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट माना जाता है, बहुत ही शानदार सा रिजल्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाते हैं। हमको कहता है कि ए इनवर्स कैलकुलेट करो, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू, मैं लिख देता 3a, सॉरी मैं इतना क्यों ड्रामा कर रहा हूँ भाई, मैं लिख देता ए स्क्वायर माइनस 3a इज इक्वल टू -4i, फिर दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देता, तो ए हो जाता है ये -3i इज इक्वल टू -4 इंटू ए इनवर्स। दोनों तरफ से मैंने क्या किया, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किया है, ठीक है ना। अब यहाँ से ए इनवर्स जो हो जाता वो -1/4 इंटू ए -3i हो जाता, डेट इज -1/4 इंटू ए कौन सा मैट्रिक्स है, 3 4 -1 0 मैट्रिक्स है, -3i मतलब 3 0 0 3 मैट्रिक्स है, यही है ना। चलो इसको सिंप्लीफाई कर देते, -1/4 ये आ जाता 3 -3 0 4 -0 4 -1 ये -1 और ये -3 हो जाता, ठीक है। और यहाँ पे उसको -1/4 टाइम्स कर देते या माइनस, तो ये 1/4 हो जाता, माइनस कॉमन ले लेता, 0 -4 1 3 हो जाता। दिस मैट्रिक्स इज एक्चुअल में ए इनवर्स मैट्रिक्स। नहीं विश्वास है तो मल्टीप्लाई करके देखो, ठीक है। मैं यहाँ से आगे बढ़ सकता हूँ, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल का आइडिया लग गया। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए हम कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल जनरेट कर सकते हैं। जो 3/3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट सॉल्व करना जानते हैं वो 3/3 ऑर्डर पे चले जाएंगे, ठीक है। चलो मैं यहाँ से आगे बढ़ता हूँ, आगे हाँ मैं आगे बढ़ रहा था, कहाँ जा रहा था मैं भुला गया, मैं कहीं कुछ, हाँ एक्चुअली मैं कुछ सोच रहा था। 2/2 ऑर्डर का जनरल मैट्रिक्स मैं लिख के उसके लिए कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल में डेवलप करना चाहता था। एक ए मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स मैं लिख देता हूँ ABCD है, ठीक है ना। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल अगर मैं P ऑफ X कैलकुलेट करना चाहूँगा तो डिटर्मिनेंट ऑफ x इंटू I2 माइनस ए मैट्रिक्स, डेट इज ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ x0 0x माइनस ए मैट्रिक्स, डेट इज ABCD, डेट इज डिटर्मिनेंट ऑफ x माइनस ए माइनस बी मैट्रिक्स और माइनस सी मैट्रिक्स और x माइनस डी मैट्रिक्स, ठीक है। इसका डिटर्मिनेंट डेट इज P ऑफ X जो होगा वो एक्चुअल में x माइनस ए माइनस बी माइनस सी और x माइनस डी ऐसा होता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे डिटर्मिनेंट सॉल्व करूंगा तो x माइनस ए इंटू एक्स माइनस डी, और ये हो जाएगा -BC हो जाएगा। इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा x स्क्वायर माइनस ए प्लस डी इंटू एक्स प्लस AD माइनस BC, ये तुम्हारा P ऑफ X है। थोड़ा P ऑफ X जो पॉलिनोमियल आया है उसमें x और कांस्टेंट टर्म पे, x के कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म पे कंसंट्रेट करो। देखना यहाँ पे मैट्रिक्स ए जो मैंने लिखा था वो लिखा था ABCD, ठीक है ना। अगर मैं तुमसे पूछूं कि ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए क्या होगा तो तुम्हारा आंसर क्या होगा, A प्लस डी, ऐसे आनो प्लीज कंफर्म करो, ठीक है ना। और अगर मैं तुमसे पूछूं कि डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए क्या होगा तो ABCD क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो AD माइनस BC, प्लीज कंफर्म करो।
यस या नो? हाँ सर। तो देख रहे हो यहाँ x का हाँ, कोएफिशिएंट जो है उसमें a प्लस डी इन्वॉल्व है और जो कांस्टेंट टर्म है उसमें ad माइनस bc जो है वो इन्वॉल्व है। मतलब p ऑफ x जो है वो एक्चुअल में x स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स a इंटू एक्स प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स a लिखा हुआ है। ठीक है, ये मत सोचना कि हर मैट्रिक्स के लिए ऐसे ही होल्ड करेगा, नहीं, एरर हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे नोट कर लोगे कि अगर 2/2 मैट्रिक्स तुम्हारे सामने दिया हुआ है तो उसका अगर कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल लिखना है तो तुम कुछ मत करो, एक्स स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए इंटू एक्स प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए, फटाफट हो जाएगा तुम्हारा। हाँ भाई, कोई मुझे कुछ बोल रहे थे? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मैं एक मैट्रिक्स ए लिख लूँ 3 - 2 0 1, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल लिखना होगा तो एक्स स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए दैट इज 4x और डिटर्मिनेंट ऑफ दैट इज +3, यही इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x + 3। मैं आगे बढ़ूं यहाँ से? हाँ सर। ठीक है, नेक्स्ट पेज में जा रहा हूं। यहाँ पे तुम लोग लिख लोगे CAY-LEY, कैले हैमिल्टन थ्योरम। ये कहता है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए सेटिस्फाई इट्स कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। हर स्क्वायर मैट्रिक्स जो होता है वो अपने कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करता है। इसको यहाँ पे रेक्टेंगल में डाल के स्टार मार्क करके मेमोराइज कर दें। ठीक है, ऐसे अनु हाँ कोई सर। प्रॉब्लम नहीं ना? नहीं प्रॉब्लम सर। नहीं? हाँ सर। क्या प्रॉब्लम है बच्चे, बोलो। सर वही बोल रहा था। नहीं, एकदम अपने दिमाग में बैठाओ कि हर स्क्वायर मैट्रिक्स अपने कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करेगा। हाँ, कोई मुझसे कुछ बोल रहे थे? डिफॉल्ट सेटिंग से लगती आवाज आई थी। सर वो मतलब एडवांस सॉल्व सेक्शन में हर्मिटियन स्क्यू हर्मिटियन, मतलब ये क्या है मतलब? हाँ, ये भी मैंने तुमको बोला, हाँ ये पढ़ेंगे, वो एक बार पढ़ लेना खुद से, समझे ना? मैं थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन कर दूंगा, कुछ नहीं यार, वो मेमोराइज करना है और कुछ भी नहीं। हर्मिटियन स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स, ठीक है ना? एक्चुअल में मैंने बोला ना कि इतने टाइप के मैट्रिसेस होते हैं ना, इतने टाइप के मैट्रिसेस हैं कि तुम उनको रटते रह जाओगे और वो कभी खत्म नहीं होगा। तो बस उन्हीं सारे मैट्रिक्स को याद करो जो तुम्हारे काम का हो, ठीक है, जिससे तुम्हारा क्वेश्चन आए और काम हो जाए। नहीं तो अगर सारे मैट्रिक्स रटने लगोगे तो मैट्रिक्स का बुक ही इतना मोटा हो जाएगा कि 1 साल तक मैट्रिक्स ही पढ़ते रहो। क्योंकि रिसर्च तो चलता ही रहता है ना, बुक मोटा होता जाता है मैट्रिक्स। ठीक है, मैं आगे बढ़ूं यहाँ से? हाँ सर। देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, हाउ टू फाइंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, जिसके लिए मैट्रिक्स एग्जिस्ट कर रहा है, मैं सॉरी इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। ठीक है, और साथ में मैं यहाँ डाल देता हूँ एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन। ठीक है, यहाँ एलिमेंट्री रो ऑपरेशन और एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन को यूज करके हम कैसे, मतलब अगर तुमसे पूछा जाएगा कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका इन्वर्स मैट्रिक्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन फाइंड इट्स इन्वर्स। ठीक है, तो उसमें सिर्फ तुम एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाओगे। अगर तुमको सिर्फ कॉलम ऑपरेशन यूज करना है तो तुम सिर्फ कॉलम ऑपरेशन, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन लगा के मैट्रिक्स का इन्वर्स कैलकुलेट करोगे। ये मत करना कि एक ही प्रॉब्लम में कुछ स्टेप्स में एलिमेंट्री रो ऑपरेशन और कुछ स्टेप्स में एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन लगाना, तो गलत रिजल्ट प्रोड्यूस होगा। बात समझ में आ रही है? ऐसे नो? हाँ। प्लीज करो। तो ऐसा मत सोचना कि सर बोल रहे हैं कि भाई स्कूल में अगर एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन एक ही प्रॉब्लम में दोनों लगा दोगे तो टीचर मार्क्स काटेगा। नहीं, ये बात नहीं। एक्चुअल में अगर तुम दोनों ऑपरेशन एक ही प्रॉब्लम में लगाओगे तो गलत रिजल्ट प्रोड्यूस होगा।
तुम क्या करो कि सिर्फ एलिमेंट्री रो ऑपरेशन यूज करके इन्वर्स कैलकुलेट करो, फिर सिर्फ एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन यूज करके इन्वर्स कैलकुलेट करो, सेम ही रिजल्ट प्रोड्यूस होगा। तो मैं एलिमेंट्री रो ऑपरेशन तुमको सिखा देता हूँ, वैसा ही एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन भी है, ठीक है। बस रो ऑपरेशन तुम सीख गए, कॉलम ऑपरेशन खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। ये कॉन्सेप्ट है, ये तुम्हारे स्कूल के लिए, ये IIT JEE के लिए नहीं है, सही पूछो तो, क्योंकि IIT JEE में तुम इतना ड्रामा कर ही नहीं पाओगे। IIT JEE में इतना ड्रामा करोगे तो 2 3 4 क्वेश्चन का टाइम खा जाओगे ऐसे, क्लियर है? हाँ देखो मैं यूज करता हूं एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, और सबसे ज्यादा पूछा जाता है ये रो ऑपरेशन ही पूछा जाता है, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। एलिमेंट्री रो ऑपरेशन में एक्चुअल में 3 ऑपरेशंस यूज होते हैं। पहली बात क्या है कि हम जरूरत पड़ने पे 2 रो को इंटरचेंज कर सकते हैं, डेट इज RI और RJ को हम इंटरचेंज कर सकते हैं, ये फर्स्ट ऑपरेशन रिक्वायरमेंट होगा। तो सेकेंड ऑपरेशन है कि हम किसी भी रो को, ith रो को हम k टाइम्स ith रो से रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला, वेयर k इज नॉट इक्वल टू 0। और थर्ड है कि हम ith रो को रिप्लेस कर सकते हैं RI प्लस k टाइम्स RJ से, ठीक है। बात समझ में आ रही? पेज कंफर्म करो, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ I इज नॉट इक्वल टू J, ऐसा मैं लिख देता हूँ। ये 3 बेसिक एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस हैं, इन्हीं को यूज करना है, और हमको क्या करना है कि स्क्वायर मैट्रिक्स इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स कैलकुलेट करना है इन ऑपरेशंस को यूज करके। एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस क्या है? एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन जो कहता है वो ये कहता है, जैसे तुम रो ऑपरेशन लगाए वैसे तुम कॉलम ऑपरेशन लगा सकते हो। डेट इज तुम किसी भी 2 कॉलम को इंटरचेंज, चार्ट के CI को CJ से इंटरचेंज कर दिए। सेकेंड है कि तुम किसी भी ith कॉलम को k टाइम्स ith कॉलम से रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है, वेयर k इज नॉट इक्वल टू 0। और थर्ड है तुम किसी भी ith कॉलम को ऐसे लिख सकते हो CI प्लस k टाइम्स CJ वेयर I इज नॉट इक्वल टू J, ठीक है। जैसा एलिमेंट्री रो ऑपरेशन वैसा एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन, एकदम जेरॉक्स है। जो रो ऑपरेशन कर सकता है वो कॉलम ऑपरेशन भी कर सकता है, ठीक है। मैं आगे बढ़ूं यहाँ से? यस या नो? ठीक है, चलो। एलिमेंट्री रो ऑपरेशन को यूज करके मैं एक मैट्रिक्स का इन्वर्स मैट्रिक्स कैलकुलेट करता हूँ। मैं तुम्हारे बुकलेट से क्वेश्चन ले लेता हूँ ताकि आंसर मैच करवाने में तुमको दिक्कत ना हो। तुम्हारे बुकलेट का एक क्वेश्चन रहेगा, लिखा रहेगा, तो तुमको दिखता रहेगा कि हाँ सर ने जो किया है वो सही किया। कहीं एक आध एग्जाम्पल सिर्फ हो ना तो उसको मैं कर दूंगा। हाँ चलो, एक एग्जाम्पल है, या उससे पहले मैं एक चीज सिखाता हूँ। देखो एक्चुअल में क्या है ना, जब तुम एलिमेंट्री रो ऑपरेशन यूज करोगे तो तुम्हारा पहले क्या होगा, 2 टारगेट हम लोग सेट करते। टारगेट 1, पहले तुम क्या करोगे, अपने मैट्रिक्स A को अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करोगे। जो मैं करता हूं इसमें 1-2 स्टेप्स ज्यादा होता है, लेकिन ये अच्छा होता है। ट्रायंगुलर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना, और फिर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को, मैट्रिक्स अगर जनरेट हो जाए तो उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना होता है। मैट्रिक्स, ठीक है। अगर मैट्रिक्स ऑलरेडी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो फिर तुमको डायरेक्टली आइडेंटिटी मैट्रिक्स में उसको कन्वर्ट कर देना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। मैं एक सीक्वेंस बताऊंगा, दैट इज मैकेनिकल प्रोसेस बताऊंगा, जिसके थ्रू अगर तुम फ्लो करोगे तो हमेशा तुम आराम से इन्वर्स मैट्रिक्स कैलकुलेट कर ही पाओगे। जैसा मैंने बताया कि IIT JEE में इसका कोई यूज नहीं होने वाला एलिमेंट्री रो ऑपरेशन का, मतलब कि कभी भी एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से तुमको इन्वर्स मैट्रिक्स कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। एक एक क्वेश्चन को करने में 6 मिनट 7 मिनट ऐसे ही चला जाएगा तुम्हारा। तेजी से करोगे तो 2-3 मिनट में भी कर सकते हो, अपने अपने स्पीड पे डिपेंड करता है और कुछ भी नहीं। देखो मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि अगर तुम्हारे पास अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो तुम कैसे एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगा के तुम उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करोगे। पहले ये प्रोसेस सीखना। एक मैट्रिक्स में A ले रहा हूं जो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, जैसे यहाँ पे क्या है 3 है,
मैंने -1 डाल दिया, 2 डाल दिया, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, ये 0 डाल दिया, क्योंकि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं। चलो यहाँ पे मैंने 2 डाला, यहाँ पे मैंने 4 डाल दिया, ये 0 हो गया, 0 हो गया, और ये चलो मैंने रख दिया 7। ठीक है, ये ए मैट्रिक्स साफ साफ दिख रहा है कि दिस मैट्रिक्स इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। दिख रहा है ना? यस या नो? दैट इज प्रिंसिपल डायग्राम के नीचे का सारा एलिमेंट जो है 0 है। कितने बच्चे को एलिमेंट्री रो ऑपरेशन यूज करके इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स कैलकुलेट करने आता है? कोई मुझे बताएगा? क्योंकि स्कूल में तो पढ़ाई हो चुकी होगी। प्लीज कंफर्म करो। सर स्कूल का तो समर वेकेशन चल रहा है। क्या कितने बच्चे को मतलब कि आता है ये आता है? सर थोड़ा नहीं आता। नहीं आता। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम लोग कर लेंगे। ठीक है, देखो जो मैं प्रोसेस बता रहा हूँ उस प्रोसेस को बस यूज करते जाना, तुम्हारा काम हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखना, मैं इसमें एलिमेंट्री रो ऑपरेशन यूज करूंगा, और कैसे मैं यूज करूंगा ये मैं बताता हूँ। देखो यहाँ पे मैं पहले क्या करूंगा, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो सबसे पहले मैं थर्ड रो से स्टार्ट करूंगा। ऐसे तुम फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन मैं जनरली क्या करता हूँ, थर्ड रो से ही स्टार्ट करता हूँ। थर्ड रो में एक्चुअल में 2 0 होता है, तो तुम थर्ड रो R3 को, क्योंकि हमको क्या करना है कि एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगा के इस मैट्रिक्स ए को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना होता है। तो अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना होता है तो ये 3 2 1 और 7 जहां दिख रहा है, 3 2 और 7, वहां पे हमको क्या अचीव करना है, 1 1 1 अचीव करना है। यस या नो? प्लीज कंफर्म करो। यही अचीव करना है। तो तुम अगर उस डायगोनल पे 1 1 1 अचीव करना चाहते हो तो तुमको बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है ही नहीं। तुम क्या करोगे, R3 को 1/7 इंटू R3 से रिप्लेस करोगे। यस या नो? यस या नो? प्लीज कंफर्म करो। तुम R2 को क्या करोगे, 1/2 इंटू R2 से रिप्लेस करोगे, और तुम R1 को क्या करोगे, 1/3 इंटू R1 से रिप्लेस करोगे। यस या नो? अगर ये रिप्लेसमेंट तुम करोगे तो फटाफट तुमको डायगोनल पे जो है वो तुमको क्या दिख जाएगा, यूनिट में वो दिख जाएगा, 1 1 1 दिख जाएगा। तो इतना करने के बाद तुम इस वाले सिचुएशन को अचीव करोगे कि दिस वन इज 1 -1/3 2/3, this one is 0 1 and this becomes 2 and this one is 0 0 1। ठीक है, ये ऑपरेशन मैंने किया और मैंने डायगोनल एलिमेंट को 1 1 में कन्वर्ट कर दिया। अब क्या है, अब हमारा जो सेकेंड टारगेट है वो इस वाले पोर्शन को 0 करना है, तभी तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट होगा। यस या नो? प्लीज कंफर्म करो। अब देखना, मैं अब R3 से स्टार्ट करूंगा और थोड़ा सा एंजॉय करूंगा। देखो R3 को मैं क्या करूंगा, मैं नेक्स्ट टाइम क्या करूंगा, मैं क्या करूंगा कि R2 को रिप्लेस करूंगा R2 -2 टाइम्स R3 से। अब ये समझ में आ रहा होगा मैंने 2 टाइम्स R3 क्यों किया, ये याद है? थर्ड ऑपरेशन जो है R2 + K टाइम्स R3, ये थर्ड ऑपरेशन दिख रहा है तुम लोग को। Ri को हम लोग Ri + K टाइम्स Rj से रिप्लेस कर सकते हैं, वेयर K इज अ स्केलर, तो वहां पे K का वैल्यू -2 है। आराम से देखते जा। ये करने के पीछे क्या रीजन था, अगर मैं R2 से 2 टाइम्स R3 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये 2 जो है वो डिसअपियर होकर 0 बन जाएगा। यस या नो? यस या नो? ये 1 -1/3, ये 2/3 हो जाएगा, ये 0, ये 1, और ये क्या हो जाएगा, एक्चुअल में क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि 2 टाइम्स R2 का मतलब होता है 0 0 2, और इसमें 0 1 2 में अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्शन के प्रोसेस में 0 1 0 ही तो प्रोड्यूस होगा। यस या नो? और ये हो गया 0 0 1। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम? अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक और मजाक करूंगा। अब की बार मैं सीधा इस 2/3 को ही उड़ा देता हूँ। कैसे उड़ाऊंगा, तो मैं R1 को रिप्लेस कर दूं R1 - 2/3 R3 से। प्लीज कंफर्म करो मुझे। क्या सच में फीलिंग्स आ रही कि कैसे सोचा जा रहा है प्रोसेस? तो अब की बार मैं ये अगर करूंगा तो ये वाला जो मैट्रिक्स 1 -1/3 और ये 0 हो जाएगा। यस या नो? ये 0 1 0 हो जाएगा और ये 0 0 1 हो जाएगा। प्लीज कंफर्म किया जाए मुझे बच्चों। समझ में आ गया? अब देखो मेरा टारगेट जो होगा वो -1/3 को उड़ा देना होगा। बताओ -1/3 को उड़ाने के लिए सेकेंड रो यूज करें या थर्ड रो यूज करें?
सेकेंड सेकेंड रो। अब की बार मैं क्या करूंगा, R1 को रिप्लेस करूंगा R1 प्लस 1/3 R2 से। अगर ये करूंगा मैं तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो देखो मैंने क्या किया, एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगा के मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, हाँ किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना? नहीं ठीक है, तो आज के क्लास को मैं यहीं पे रोकूंगा। तुम लोग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन पढ़ के आओगे। ठीक है, मैं थोड़ा सा आज कहीं बाहर निकल रहा हूँ, तो मैं थोड़ा सा 5 मिनट पहले क्लास छोड़ रहा हूँ। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं इस बात से? ऐसे नो नहीं सर। तो आज के क्लास को मैं 7 मिनट पहले छोड़ रहा हूँ, तुम्हारे सामने मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे कहीं बाहर निकलना है। तो 9 बजे तक मैं निकलूंगा बाहर, तो थोड़ा सा प्रिपेयर होना है मुझे इसके लिए। ठीक, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तुम एलिमेंट्री रो ऑपरेशन प्रिपेयर करके रखना, ये जो प्रोसेस मैंने बताया इसको सीख के रखो। ठीक है ना? ठीक, तो बाय, गुड नाइट, एंजॉय करो। अभी मैं कोई क्वेश्चन नहीं दूंगा। थैंक यू सर। गुड नाइट। थैंक यू सर। गुड नाइट। थैंक यू सर। वेलकम वेलकम।